स्वास्थ्य में घूमने वालों के लिए स्पेशल लाभ क्या है? आसमान में देवता लोग घूमते हैं, देखते हैं रावण आ गया दशहरा मंदिर में, तो कहीं भी जाओ इस दुनिया में प्रातः काल में आने वाले भक्तों की संख्या कम है, आसन से नहीं आ पाए। अगर कोई आता है तो साधना में पक्ष में राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जना
यात्रा श्रीमद्भागवतम की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिने नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिये नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ विरवरौ युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दसहोदितौ गौडोदये पुष्पवन्तौ चित्रौषं गौतमोऽनुदौ जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रातःकालीन सत्संग सम्मिलित सब भक्तों सरदार भक्तों के चरणों में मेरे निकट प्रणाम। हम लोग भागवत के 5वें स्कंद के 11वां अध्याय दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पीछे दोहराएंगे। सुरेशकस्मान्नगिनो शिवज्रम् सुरस्थिते वैरिणिमय्यमोघम् मा संशयिष्ठा नगदेव वज्रः निष्फलकृपणार्थे वयाज्ञाम् सुरेशरस्मान्नहिनोषि वज्रम् पुरस्थिते वैरिणिमय्यमोघम् मा संशयिष्ठा नगदेव वज्रः
कृपणार्थेव सब प्रभु जी हम साथ में बोलेंगे। सब प्रभु जी सुरेशकस्मान्नहिनोऽधिवज्रम् पुरस्कृते वैरिणिमय्यमोघम् मा संशयिष्ठा नगरेव वज्रः शान्निष्फलः कृपणार्थेव याज्ञा। सब माताएं साथ में हे देवों के राजा तस्मात् क्यों न नहीं हिनोषि छोड़ दे वज्रम वज्र पुरस्थिते तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ वैरिणी तुम्हारा शत्रु मई मुझ पर अमोघम न चुकने वाला वज्र मत संशयिष्ठा संदेह करो न नहीं गदाइव गदा के समान वज्र वज्र स्यात् हो सकता है निष्फलः बेकार कृपणा कंजूस व्यक्ति से अर्थात धन के लिए इव सदृश याज्ञा याचना। अनुवाद शास्त्र कृष्ण कृपामूर्ति श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की। हे स्वर्ग के राजा इंद्र तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते? यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया यह वज्र निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। जब इंद्र ने अपनी गदा वज्रासुर पर चलाई थी तो उसने अपने बाएं हाथ से पकड़कर उससे इंद्र के हाथी के सिर पर दे मारा था। इस प्रकार इंद्र का आक्रमण बुरी तरह निष्फल हो गया था। उससे इंद्र का हाथी घायल हो गया था और 14 गज पीछे धकेल दिया गया था। अतः इस बार यद्यपि इंद्र वृत्रासुर पर वज्र छोड़ने जा रहा था, किंतु उसे संदेह था कि कहीं गदा के समान यह वज्र भी बेकार न जाए। किंतु वृत्रासुर ने वैष्णव होने के नाते इंद्र को यह विश्वास दिलाया कि एक वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि वृत्रासुर को ज्ञात था कि भगवान विष्णु के आदेश से इसे निर्मित किया गया है। यद्यपि इंद्र को संदेह था, क्योंकि वह समझ न सका कि विष्णु की आज्ञा वृथा नहीं जाती, किंतु वृत्रासुर भगवान विष्णु के उद्देश्य से परिचित था। वृत्रासुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निर्मित इस वज्र द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस प्रकार वह भगवान के धाम वापस जा सकेगा। वह तो केवल कि उठे। परिणाम स्वरूप वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, यदि तुम मुझे अपना शत्रु समझकर मारना चाहते हो तो ये इस अवसर का सदुपयोग करो और मुझे मार डालो। तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तुम्हारा कार्य हम दोनों के लिए लाभकर होगा, अतः इसे तुरंत पूरा करो।
तो हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्रासुर की कथा। ये बहुत प्रसिद्ध है पुराणों में। पुराण में बताया है, विष्णु पुराण में भी, इधर भी, भागवत में भी। ये वृत्रासुर के कहानी बहुत अद्भुत है। क्यों? इस दुनिया में साधारणतः कोई भी इंसान सोचेगा कि असुर का मतलब है भगवान के विरुद्ध है। सुर का मतलब है भगवान के सुर में सुर मिलाने वाले हैं, उनको सुर बोलते हैं। तो असुर के अंदर ऐसे भगवत भक्ति का लक्षण कैसे दिख सकता है? हाँ, ये प्रश्न परीक्षित ने भी पूछा था कि असुर ने, आपने बोला कि असुर है, लेकिन उसके अंदर इतने भगवान की भक्ति भाव, भगवान में दृढ़ श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई? हम्म? इसका कारण था, इसके पूर्व जन्म में ये भगवान के एक महान भक्त था, उसका नाम था चित्रकेतु। और एक बार आकाश मार्ग में उड़ रहा था, एक हवाई जहाज में उड़ते समय उसके साथ अनेक विद्याधरियां वीणा बजा रही थी, बाज बजा रही थी, और भगवान के हरिनाम का कीर्तन भी कर रहा था वो। मतलब था वो मनुष्य, धरती में राजा भी था वो, लेकिन उसको ऐसे ऊंचा पदवी दिया गया जो विद्याधर लोक का राजा भी बन गया वो साथ साथ। ऐसे कुछ राजा हुए हैं इस दुनिया में। जैसे ययाति राजा था इधर, ये जो नहुष करके एक राजा था धरती में, उसको एक बार स्वर्गवास मिला उसको, क्योंकि उस समय कुछ कारणवश इंद्र पदवी, इंद्र का पदवी छूट गया और वो कुर्सी काली था। उस समय देवता लोग डर गए कि अगर अभी कोई इंद्र नहीं रहेगा तो असुर लोग हमको आक्रमण करेंगे, है ना। उस समय धरती में ऐसे ढूंढते हुए आए, कोई है क्या राजा इधर धरती में जिसको इंद्र का राजा बनाया जा सके, है? तो ये एक राजा उनको मिला उस समय, नहुष नाम का। उसके पास पहुंच गए, बोले नहुष, तुम्हारे अकाउंट में 98 यज्ञ हो गया तुम्हारा, कितना बाकी है? 2 करोगे तो तुम इंद्र पदवी के लिए योग्य हो जाओगे। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, हम दोनों अपने अकाउंट से एक एक डाल देंगे तुम्हारे नाम में, है? अभी 100 हो जाएगा और हम आपको इंद्र बना देंगे, आओ। पहले तो संकोच किया, उसने बोला कि मैं तो धरती का राजा हूँ, इंद्रलोक में जाकर देवताओं के ऊपर शासन करना मेरे लिए नामुमकिन है, मैं अयोग्य हूँ इत्यादि बोला उसने। वो बोले नहीं नहीं ठीक है, तुम्हारा नम्रता तो अच्छा है, फिर भी आ जाओ, कोई नहीं है तुम जैसे, आ जाओ। तो वो लोग उठाकर उसको लेकर गए। लेकिन ये नहुष का कहानी में आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नहुष को उधर लेके जाकर जब इंद्र पदवी दिया गया, हाँ, तो उसके अंदर अहंकार चढ़ गया तुरंत। हाँ, उसके बाद उसके व्यवहार तो दुर्व्यवहार हो गई। हाँ, देवलोक में जाकर अनेक लोगों को सताया उसने। हाँ, और देवता लोग आपस में मीटिंग में बोलने लगे कि ठीक है, कुछ देवताओं को सता सकता है, हाँ, लेकिन ये ब्राह्मणों को कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मण तो भूदेव हैं, हाँ, भगवान भी मानते हैं ब्राह्मणों को। तो उसने ब्राह्मणों को बुलाया, उनको भी कसरत करवाया, उनसे भी सेवा ली उसने। तो उस समय अ, एक दिन ऐसे हुआ कि नकुश ने बोला, पूर्व इंद्र की एक रानी थी, उनका नाम था सची। हाँ, तो उनके पास एक चिट्ठी भेज दिया, बोला कि मुझे मिलने के लिए आ जाओ ऐसे। तो डर गई वो सची। उन्होंने तुरंत सप्तऋषियों को संपर्क किया, बोला कि ये मूर्ख होकर मुझे बुला रहा, मैं तो इसका रानी नहीं हूँ, मैं पूर्व इंद्र का रानी हूँ। हाँ, ये क्यों अपने महल में मुझे बुला रहा, मुझे डर हो रही है, तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बचाइए। तब सप्तऋषियों ने बोला, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी इसका नट लूज हो गया है, ये इसका, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया इसका। तुम चिंता मत करो, बोलो नहुष को, अगर मुझे मिलना हो तुम एक पालकी में मेरे महल में आओ, लेकिन उस महल को उठाने वाले कौन होना चाहिए? सप्तऋषि होना चाहिए, ऐसे बोलो। ऐसे सप्तऋषियों ने उसको बोला, सची को। सची ने चिट्ठी भेज दी उसको, ठीक है, सप्तऋषियों से उठाए गए एक पालकी में अगर तुम आओगी तो मैं मिलूंगी तुमको। इतना बड़ा निपट मूर्ख था वो, उसने बोला पालकी लाओ, बैठ गया, बोला कि सप्तऋषियों को बुलाओ। हाँ? ऐसे सप्तऋषियों को अपने सेवा में लगाया। एक ओर 4 ऋषि, दूसरी ओर 3 ऋषि, और उनमें से एक ऋषि थे, नाम था उनका अगस्त्य, मेरे जैसे ही थे, छोटा ही थे वो। हाँ? बहुत हाइट कम था उनका, इसलिए पालकी आई से गया। हाँ?
ऐसे उठते समय एक साइड थोड़ा हाइट कम होने के कारण ऐसे ऐसे चल रहा था पाल की। उसको अच्छा नहीं लगा, धीरे भी चल रहा है क्या, धीमी से चल रहा है। तो चिल्लाया उसने, अरे आप लोग क्या धीरे धीरे लेके जा रहे हो, सर सर जल्दी लेकर जाओ बोला। तो अपने पांव निकाल कर ऐसे अगस्त्य के सर के ऊपर उन्हें रखा ऐसे। ये अहंकार देखिए, अहंकार के वश में एक जीव आता है तो कुछ भी करता है वो, मूर्ख होकर। अब अगस्त ऋषि ने बोला, सर्प सर्प तुमने बोला, तुम खुद भी सर्प बन जाओ। ऐसे उन्होंने एक श्राप दिया, क्योंकि सर्प का दो मीनिंग है, जल्दी जाओ, वो एक मीनिंग है, दूसरा है सर्प। तो सर्प बन गया, तुरंत उसको अकल आ गया। पांव पकड़ा, उनकी माफी मांगा। वो बोले कि एक बार श्राप दे दिया तो उसको, उससे तुमको तुरंत निवारण नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए विमोचन के लिए एक उपाय बताऊंगा मैं। तुम अज्ञानी होकर इस तरह का पाप किया तुमने, है मूर्खता से, इसलिए तुमको दो प्रश्नों का जवाब तुमको जब मिलेगा तब ये सर्प का शरीर छूट जाएगा, ऐसे उन्होंने बोला। और दो प्रश्न बोला, और बोले कि हर दिन तुमको दोपहर को 12 बजे तुमको भोजन मिल जाएगा खाने के लिए, उसका व्यवस्था मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो। सर्प का शरीर पूरा होने के बाद तुम स्वर्ग में वापिस आओगे। ऐसे बोलने के बाद तुरंत उसको सर्प का शरीर मिला। ऐसे अंतरिक्ष में नीचे गिरते 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 आकर हिमालय पर्वत के बाजू में आकर गिर पड़ा नीचे। लेकिन एकदम पहाड़ का सर्प था, मोटा सर्प था वो, हाँ? तो एक दिन पांडव लोग वृषकाय वन में आ पहुंचे। उधर वो लोग क्या करते थे, पांडव लोग पहले भीम को बेचते थे, देख कर आओ पीने के लिए पानी किधर मिलता है, और खाने के लिए कुछ फल तरकारी इत्यादि हो तो इकट्ठित लेकर आओ, और ये क्या एरिया स्थान अच्छा है क्या, नहीं तो कुछ खतरा है, तब इसके लिए वो बेचते थे, एडवांस पार्टी जैसे उसको वो देकर आता था। तो हो गया भीम। भीम को तो हाथ में कुछ आयुध उठाने का भी जरूरत नहीं था उसको। कुछ जानवर आ गए तो थप्पड़ मारता तो वो गिर जाता था ना, जानवर जानवर ऐसे। इतना तक कि हाथियों को भी उनके सूंड को पकड़कर उल्टा करता था, वो गिर जाते थे नीचे ऐसे, हैं। इतना शक्तिशाली था भीम। बीच में कुछ पेड़ पौधा आ गए तो उखाड़ कर फेंक देता वो, सामने जाता था ऐसे वो। इस तरह आपने सुना होगा, भीम अपने चारों बाकी चार भाइयों को कंधे के ऊपर उठाकर भागता था जंगल में, दो इधर ऐसे, हैं। इतना शक्तिशाली शरीर था उसकी। तो ऐसे जाते समय अचानक भीम ने उस पहाड़ के बाजू में देखा, सर्प देखा, बड़ा मोटा सर्प था। हम्म। ये सर्प जो था उसका पूरा शरीर पीला था, और उसके काले काले उसके बिंदी थे उसके शरीर में। जैसे कुछ कभी भी साड़ी देखा होगा आपने, साड़ी में पहनते हैं ना, कुछ राउंड 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 पहनते हैं ना, ऐसे इस तरह उसका भी शरीर जो था, पीला शरीर में काला काला राउंड राउंड था ऐसे, है उसका। देखा कि ये क्या सर्प है, विनोद सर्प दिख रहा है ऐसे, बहुत मोटा भी था वो, हैं? और उसके आंखों से ऐसे देख रहा था। ये डरता नहीं था सर्पों से भी, वो सोचा कि उसका पूंछ पकड़कर मारूंगा तो मर जाएगा। तो पूंछ पकड़कर उसको मारने के लिए गया, लेकिन खुद भी उसके पकड़े में आ गया, ऐसे लपेट लिया ये सर्प ने उसको, अपनी कुंडली में ऐसे पकड़कर रखा, वो हिल भी नहीं पाया, वो 1 मिलीमीटर भी हिल नहीं पाया। वो सोचा कि आज तक कोई प्राणी मुझे इसे पकड़ा नहीं है, कोई मारा नहीं मुझे, इसके अंदर इतना ताकत क्या है। उसको पूछ ही दिया कि ये सर्प बताओ, तुम साधारण सर्प नहीं दिख रहे हो, हैं? आप सर्प बोलने लगा, वो बोलने वाला सर्प था वो, हैं? बोला कि हे भीम, मेरा नाम नहुष है, हैं? और मैं एक श्राप के कारण स्वर्गवास छूट गया मेरा, मैं धरती में गिरा हूँ, और शायद तुमको मालूम नहीं होगा, मैं तुम्हारा पूर्वज ही हूँ, हैं? तुम्हारे वंश में पूर्वज था एक राजा। इसका मतलब नहीं कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, हम, क्योंकि अगस्त्य मुनि की वरदान थी कि दोपहर के समय रोज मुझे कुछ खाने के लिए एक लंच बॉक्स मिल जाएगा। आज तुम ही लंच बॉक्स हो, तुमको ही खाने वाला हूँ आज। तो भीम ने पूछा, अच्छा आपसे छूटने के लिए कुछ उपाय है क्या? वो बोले कि एक ही उपाय है, मेरे पास 2 प्रश्न हैं, उस 2 प्रश्न का जवाब दे दोगे, मेरे लिए भी विमोचन, और तुमको लिए भी, तुम्हारे लिए भी विमोचन, तुमको भी छोड़ दूंगा मैं। भीम ने बोला, ये प्रश्नों का जवाब देने के लिए मेरे पास उतना ज्यादा जानकारी नहीं है, वो तो बोलने वाले हमारे बड़े भाई होते हैं, धर्मराज।
यक्षराज ने पूछा 120 प्रश्न पूछा, सबके सब जवाब दे दिया उन्होंने। हम तो जवाब नहीं दे सकते, हमारा जवाब हम ऐसे देते हैं, ये हमारा जवाब है। हो तो अभी आपसे क्या झगड़ा कर सकता हूं मैं, हैं? आप तो शक्तिशाली हो, तो पता नहीं क्या करूं। तो तब बोला ना कुछ, तो तब तो तुमको अ, छोड़ नहीं सकता मैं, ऐसे बोल दिया। इतने में ढूंढते ढूंढते युधिष्ठिर महाराज उधर पहुंच गए उधर ना। पहुंचने के बाद युधिष्ठिर महाराज को देखकर साहब ने बोला, ए निकट मत आना, हाँ? तो युधिष्ठिर ने पूछा, भीम ने सब बता दिया उनको क्या हुआ। तब युधिष्ठिर महाराज तैयार हो गए प्रश्न की जवाब देने के लिए। 2 प्रश्न पूछा उन्होंने। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण कौन है? यस्य यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभि व्यंजकम, ऐसे एक श्लोक आता है। हाँ, इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण सिर्फ जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। हाँ? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं है, लायर का बेटा लायर नहीं, उनको क्या बनना पड़ेगा? योग्य बनना पड़ेगा उनको। इसी तरह अगर किसी के अंदर ब्राह्मणों की गुण हो, वो असली ब्राह्मण है और उसको आदर देना चाहिए। और ब्राह्मण लोग पूजनीय हैं, ब्राह्मण लोग वंदनीय हैं, इतना तक कि भगवान भी उनको मानते हैं। इस तरह युधिष्ठिर महाराज के मुखारबिंदों से उन्होंने ब्राह्मणों की गुणातिशयों को सुना। सुनकर उनको अकल आ गया, ये सर्प को, कि हमने ऐसे 70 ऋषि ब्राह्मणों में से श्रेष्ठ ऋषि हैं, सारे दुनिया उनको झुकता है, ऐसे लोगों को मैंने क्या कर दिया? अपमानित कर दिया, जिसके कारण मुझे सर्प का शरीर मिला। उनको ज्ञान का उदय हो गया। और दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि इस दुनिया में अनेक अवगुण होते हैं, जैसे गर्व हो जाता है, कभी कभी काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर बद्ध जीव इस दुनिया में बेवकूफ हो जाता है। क्या इन अवगुणों से ऊपर उठ सकता है क्या जीव? कैसे इन अवगुणों को दूर कर सकता है? ऐसे एक प्रश्न पूछा। तब युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि ये अवगुणों से आसानी से जीव ऊपर उठ सकता है जब इन तथाकथित अवगुणों को भगवान से जोड़ता है, ऐसे बोला उन्होंने। अच्छा, भगवान से हमारे अवगुणों को कैसे जोड़ सकते हैं? काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ सात संगे हरिकथा मोह इष्ट लब विने मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करिवे यथा यथा, ऐसे नरोत्तम ठाकुर एक गीत में बताते हैं। हमारे अंदर जो जोश है, काम वेग है, उससे क्या करना चाहिए? कसरत करना चाहिए, पसीना छुटवाना चाहिए। कैसे? सेवा में। जैसे अगर एक किताब का बड़ा बैग लेकर जाएगा धूप में, वो इतना कसरत करके पसीना छूटेगा, उसके शरीर की शक्ति क्षीण होगी, लेकिन सेवा में। कुंभ मेला में एक दिन वो लोग बना रहे हैं कितना प्रसाद? 1 लाख लोगों के लिए। हाँ, हर दिन। अभी 30 दिन में कितने लोगों के लिए? 30 लाख प्लेट खिला रहे हैं। तो गौरव के पास बड़ा टीम है, पुणे से कुछ लोग गए हैं। तो इस तरह इतना बड़ा पतेला है, आप उस चम्मच को हिलाओगे तो थक जाओगे आप। हैं? तो चम्मच हिलाना मुश्किल है, जैसे स्वीट राइस बनाना, खिचड़ी बनाना, बड़े बड़े पतेला उठाना, सेवा करना। सेवा करते 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 हमारे शरीर जब क्षीण होता है, ये तो भगवान की सेवा में हमने शरीर की ताकत को लगाया है। जैसे भक्तिमय जीवन में जुड़े हुए भक्त को ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते बोलते हैं। इन दिनों को भगवान की सेवा में लगाने से। एक ब्रह्मचारी था, आश्रम में ज्वाइन किया था एक गुरु के, बहुत साल सेवा करते करते आया। एक दिन जंगल गया था वो काष्ठ काट कर लेके आने के लिए। आते समय उसमें एक लंबा एक सफेद बाल देखा उसने। तो सोचा कि किधर से सफेद बाल आया। तब आईने में देखा, उसके सारे के सारे बाल सफेद हो चुके थे। ज्वाइन किया था वो 8 वयस में, अभी उसका उम्र हो गया था 88 हो गया था उसका। कितना बोलते हैं? 88 बोलते हैं, 88 बोलते हैं, 88 हो गया था उसका। उसको पता भी नहीं चला कि इतने सालों साल कैसे बीत गया गुरु के आश्रम में। ऐसे उन्होंने बिता दिया और परिपक्वता को प्राप्त किया उसने। यही पहली बात है, हमारे शरीर में काम का वेग जो है, जो काम का वेग हमें अधोगति में लेके जाता है, प्रेम का वेग हमें ऊपर उठाता है। तो अगर काम का वेग को परिवर्तित करके हमें प्रेम करना हो तो गुरु की सेवा में लगना चाहिए, तन मन धन सब चीजों को ऐसे। इस तरह लगाने से हम
हाँ, एक आपने सुना होगा दक्षिण भारत में जब श्रीपाद रामानुजाचार्य यतिराज एक दिन अपने शिष्यों के साथ एक नदी में नहाकर वापस लौट आ रहे थे, तब धूमधाम से एक जुलूस आ रही थी रंगनाथ मंदिर से। हाँ, उधर रंगनाथ जी की प्रोसेशन जुलूस चल रही थी। उसमें अनेक लोग आकर सर झुक रहे थे, कुछ लोग आरती उतार रहे थे, कुछ लोग नारियल इत्यादि फोड़ फोड़ रहे थे, और कुछ कुछ लोग अनेक चीजों को अर्पित कर रहे थे, व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित कर रहे थे। पुजारी लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, और पटाखे लोग चलाते हैं ना। इतने धूमधाम से बहुत बड़ा उत्सव था वो। सारे लोग जुड़कर सबके आंख किसके ऊपर था? भगवान के ऊपर था। लेकिन उस समय सड़क के बाजू में एक हट्टा कट्टा पहलवान जैसे मल्ल जैसे एक व्यक्ति था। वो पकड़ा था एक छतरी, और छतरी के नीचे उसकी धर्मपत्नी, अलग अलग नाम बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नयन सुंदरी बोलते हैं, कुछ लोग हेमांबा बोलते हैं, जो भी नाम हो, लेकिन वो उससे आकर्षित था। हाँ, अपने ही पत्नी से आकर्षित था। तो वो पकड़ा था, छतरी पकड़कर हाथ में एक फैन, हैंड फैन होता है ना, ऐसे उसको कर रहा था। ऐसे वो चल रही थी, उसको पकड़ के उसके साथ साथ जा रहा था ऐसे। वो खड़ी थी उसको, तो रामानुचार्य ने देखा, अरे सारे दुनिया देख रहा है रंगनाथ को, और ये देख रहा है इस स्त्री को, है ये कर रहा है, इसे फैन कर रहा है। तब रामानुचार्य ने बोला, अरे बेशरम होकर कर रहा है, उसको बुला, तुम जाकर बुलाओ, बोला उन्होंने। तो जाकर एक उनके सेवक ने बुलाया, तो पूछा रामाचार्य ने, क्या है, क्या बात है, तुम इस तरह कर रहे हो? वो बोला कि इस दुनिया में मैंने ऐसी कमल नयन कहीं देखा नहीं है, इतना खूबसूरत है। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि पूरा जीवन इसकी सेवा में हम बिताए। तब रामाचंद्र बोला कि मैं इससे भी खूबसूरत मैं दो आंखें तुमको दिखा दूंगा तो तुम क्या करोगे? वो बोला, तो उसको उनकी सेवा करेंगे हम, ऐसे बोला उसने। तो शाम को बुला लिया रामाचार्य ने रंगनाथ मंदिर में। उधर भगवान लेटे हैं, बहुत लंबे आकार है भगवान का। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, दिखाता हूं आपको। ताम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जो विष्णु लेटे थे, हाँ, तो कमल नयनम आता है उधर भी, तो उनके आंख कमल नयन है, तो उसको दिखा दिया रामानुचार्य ने उसको। हाँ, तो भगवान के सुंदर कमल नयन को देखकर वो बेहोश होकर गिर पड़ा, वो प्रेम विभोर हो गया वो। उसके बाद वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बन गया वो, और उसकी पत्नी भी भक्ति में जुड़ गई वो। दोनों इतने महान भक्त बने, दोनों श्रीपाद रामानुचार्य के शिष्य बने वो लोग। इस तरह काम को लेकर उसने परिवर्तित कर दिया, किसके रूप में? प्रेम के रूप में। हाँ, इसलिए काम कृष्ण कर्मार्पणे द्वेष क्रोध भक्त द्वेषी जने। तो हमारे अंदर अगर क्रोध हो, उसको क्या करना चाहिए? नास्तिकों को परास्त करना चाहिए उसको लेकर, है तत्व के द्वारा। और लोभ साधु संगे हरि कथा, हमारे अंदर लोभ हो पैसा अर्जित करने के लिए, उस लोभ को परिवर्तन कैसे करना चाहिए? साधु संग और हरि कथा के लिए लोभ बढ़ाना चाहिए। हाँ,
और बताते हैं मोह इष्ट लभवने, इस दुनिया में कोई मोहग्रस्त हो जाता है स्त्री के पीछे, नहीं तो पैसे के पीछे, नहीं तो फॉरेन चांस के पीछे, नहीं तो सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस बनने के पीछे है। लेकिन हमारे मोह क्या करना चाहिए? इष्ट लभवने, तो इस दुनिया में प्राप्त करने के लिए योग्य कृष्ण के श्री चरण है, उसके पीछे पागल बनना चाहिए, दिव्योन्माद को जगाना चाहिए, है? और मद कृष्ण गुण गाने, हाँ, इस दुनिया में कोई शराब पीकर मदमत्त होकर पागल बनता है कोई, इसके बदले हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण के कीर्तन में मदमत्त होकर नाचना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं। देखिए कैसे महाप्रभु नाच रहे हैं, मदमत्त होकर ऐसे नाचना चाहिए। ये जगन्नाथपुरी में सब भक्त लोग बाज बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु भूल जाते थे बाहर की दुनिया को। मद कृष्ण गुण गाने, नी तो करीबे यथा। इस तरह से जब इन्होंने नहुष ने सुना, वो सर्प ने सुना कि हमारे सब तरह के इमोशंस जो है, अगर किसी कोई बोलता है मुझे गर्व करता हूँ, गर्व आता है, गर्व को कैसे छोड़ना, हमें गर्व करना चाहिए किसके लिए? देखो कितने महान आचार्य हमारे प्रभुपाद जी हैं, भक्तिवेदांत सरस्वती कितने महान आचार्य हैं, हमारे गोस्वामी लोग कैसे बड़े बड़े महान थे, चैतन्य महाप्रभु कितने महान है। हाँ, और मैं ऐसे वंश में हमको भी एक स्थान मिला उनके आश्रय में रहने के लिए, उनके छत्र छाया में हमारी भक्ति चल रही है। इस तरह अगर कोई गर्व करता है, उसका गर्व भी शुद्ध हो जाता है, हाँ? इस तरह उन्होंने बताया। अभी नहुष को समझ में आ गया कि मेरे अहंकार के वश में आकर मैं बड़े महान पुरुषों को मैंने अपमानित की, तो उसके अंदर एक तरह का पछतावा आया, हाँ? पछतावा आते ही तुरंत उसके ये सर्प का शरीर छूट गया, नहुष का एकदम सुंदर खूबसूरत देदीप्यमान शरीर प्राप्त हो गया। उसका कुंडल था, मुकुट था। स्वर्ग में लोगों का एक इथेरियल बॉडी होता है, उनका एकदम लाइट वेट का एक बॉडी शरीर होता है, इसे प्राप्त हो गया शरीर। तो तुरंत वो युधिष्ठिर महाराज को झुककर धन्यवाद देकर वो स्वर्ग की ओर निकल पड़ा। वो भीम भी बच गया उनसे इसके बाद। तो मैं क्यों बोला ये कथा आपको, इस दुनिया में कभी कभी हम लोगों से कुछ गलती होता है किसी जन्म में, तो हमको उसके कारण कुछ दंड प्राप्त होता है, हाँ? वो दंड क्यों दिया जाता है ऋषि मुनियों से? हमारे जो गलत करते समय हमारे अंदर कुछ अवगुण था, नहीं तो कुछ अज्ञानता थी, उसको मिटाने के लिए श्राप दिया जाता है, हाँ? तब इंसान सुधर जाता है। ऐसे हमने और एक कथा सुना हमने, एक बार दो ब्राह्मण लोग जा रहे थे, पद्म पुराण में आता है, कथा आता है। एक सुधर्मा एक ब्राह्मण है, दूसरा और एक ब्राह्मण है, दोनों जा रहे थे। ये सुधर्मा जो था आश्रम में पहले रहकर गुरु के अधीनता में रहकर सेवाएं करके एकदम बहुत नम्र स्वभाव का था वो, और पढ़ा लिखा था बहुत, और श्रद्धालु था वो। और दूसरा ब्राह्मण जो था वो अनपढ़ था, गुरुकुल ठीक तरह से नहीं गया, सीखा नहीं, ज्यादा मालूमात नहीं, जानकारी नहीं उसको कुछ, हाँ? जिसके कारण उसके अंदर शीलता नहीं, गुण नहीं, सदाचार नहीं था। ये दो जब जा रहे थे ऐसे जंगल के मार्ग में, जब जाते समय एक जगह शर्मा ने देखा कि ये तुलसी के झाड़ था, हाँ? वो देखते ही तुरंत वो सर झुकने लगा, दंडवत प्रणाम किया तुलसी को, और निकट एक तालाब थी, उधर से पानी लेके आकर पानी का सिंचन किया और प्रदक्षिणा किया 3 बार। और दूसरे ब्राह्मण पूछ रहा था कि अरे इतने पौधे पड़े हैं, इतने पेड़ पड़े हैं, तुम इसको क्यों झुक रहे हो, इसको क्यों प्रदक्षिणा कर रहे हो? मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो सुधर्मा बोला अरे तुमको मालूम नहीं तुलसी क्या है, हाँ? वो बोला अरे तुलसी को कोई देखेगा, तुलसी को टच करके कुछ हवा आपको छुएगा, नहीं तो तुलसी को कोई प्रदक्षिणा करेगा, कोई तुलसी को सर झुकेगा, हाँ? वो नित्य निरंतर काल के लिए वैकुंठ में वास प्राप्त होता है उसको, हाँ? तुमको मालूम नहीं, चलो मेरे साथ आओ, बैठो, मैं समझाता हूँ तुमको। ऐसे बोलकर एक पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा बरगद का विशाल पेड़ था, उधर नीचे बैठे, और सुधर्मा बोलने लगा कि बहुत पुरातन काल में एक बार समुद्र मंथन लीला हुई, आप लोग जानते हो, हाँ? असुर देवता लोग दोनों साथ में आकर भगवान विष्णु के आदेशानुसार किया उन्होंने। तो उसके बाद जब अमृत कलश निकला, कौन लेकर आया उसको? धन्वंतरी, हाँ? धन्वंतरी भी एक विष्णु का रूप है।
तब धन्वंतरि ने देखा कि एक ओर असुर दूसरी ओर देवता, अरे इन लोगों के बीच में भी कोऑपरेशन लाया मैंने, कितना बड़ी बात है? कभी कभी भक्तों के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। कभी कभी भक्त बोलते हैं, ये वो एक बोलता है वो दूसरा बोलता है, लेकिन भक्त लोग झगड़ा नहीं करते इंद्रिय तृप्ति के लिए। भक्त झगड़ा करते हैं किसके लिए? भगवान की सेवा और अच्छा हो, है? एक भक्त सोचता है कि भगवान का सेवा ऐसे होना चाहिए, दूसरा सोचता है कि ऐसे होना चाहिए, है? लेकिन असुर लोग किसके लिए झगड़ा करते हैं? हाँ, किसके लिए झगड़ा करते हैं असुर लोग? अपने इंद्रिय दर्पण के लिए, करेक्ट है ना? लेकिन ऐसे असुरों को भी लेकर, दूसरी ओर देवता है, एक और असुर है, उनको लेकर मैंने एक प्रोजेक्ट किया और अंत में प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। कैसे? अमृत निकल आया। ऐसे सोचकर भगवान विष्णु की आंखों में प्रेम का बाष्प निकला। देखिए, दो तरह के आंसू आता है, एक है आनंद का आंसू, दूसरा दुख का आंसू। तो उनके भगवान की आंखों से किस तरह का आंसू निकला? आनंद का, आनंद बाष्प। जब वो गिरा उस कलश में, तुरंत तुलसी उधर निकल आई। क्योंकि विष्णु के तुष्टि में तुलसी आती है। हाँ? ये कथा उन्होंने बताया। ये कथा बोलते ही तुरंत जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, वो पेड़ जड़ से निकल आया बाहर, धड़ाम करके वो गिरने लगा। दोनों ब्राह्मण डर के मारे भाग गए थोड़े दूर, जाकर देखा कि पूरा पेड़ उखड़ कर नीचे उछल कर गिर पड़ा। अंदर से निकला एक तेजोमय एक ब्राह्मण निकला, एक देवता निकला अंदर से। तो ये लोगों ने पूछा, अरे तुम कौन हो, क्या हो गया, हमने गलत क्या बोला, हमने क्यों इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, गिर गिर पड़ा पेड़? वो बोला, नहीं नहीं, आपने सही बोला, अच्छा ही बोला आपने। ये कथा सुनने के कारण तो मेरा विमोचन हुआ है। तो पूछा उन्होंने, क्या हुआ बताओ? तो वो अपने कथा बताया। मैं ऊर्ध्व लोकों में मैं गंधर्व था। एक दिन ऐसे गंधर्व होकर ऐसे एक पहाड़, जैसे अभी लोनावाला में देखते हैं ना, ऐसे पहाड़ हैं, पहाड़ से झरना होते हैं, झरना होती थी उधर, झरना के निकट उस जंगल में मैं घूम रहा था पहाड़ के ऊपर। उस समय एक सुंदर अप्सरा को देखा, तो मैं कुछ फूलों को इकट्ठित करके बांध कर उसके पीछे उसको देने के लिए गए, लेकिन वो मुड़कर देखा मुझे, लेकिन परवाह ना करते हुए आगे आगे जा रही थी वो। मैं पीछे पीछे चिल्लाते हुए गया, वो तो जा रही है। तो इधर से उसके ऊपर फूल फेंका मैंने, तो फूल फेंक से उसको पकड़ने के बदले उन्होंने सारे से मुड़ लिया, ऊपर से फूल नीचे गिर गया। नीचे किधर गिरा? वो एक गुफा के बाहर एक ऋषि बैठे थे, वो उधर, वो भी अगस्त्य ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि बैठे थे, ओम ऐसे ध्यान करते हुए बैठे थे, फूल आकर ऐसे गिर पड़ा उनके। ऐसे देखा उन्होंने, तुरंत ऊपर देखा, कौन ये फूल फेंका इधर? तो अप्सरा को देखा, शाप देने ही वाले थे। अप्सरा जोर से चिल्लाया, थोड़ा मुझे शाप मत दीजिए, मैं कारण नहीं, वो उधर है, ऐसे दिखा दिया उन्होंने। उस व्यक्ति उधर देखा, अभी पूरा समझ गया क्या है कंटेक्स्ट। तो ये आगे भाग रही है, वो पीछे भाग रहा है, फूल फेंक दिया। तो उसको एक शाप दिया, बोला कि अरे मूर्ख, तुम लोगों का जो नाटक चल रहा है, इसमें हमारी भक्ति में बाधा कर रहे हो आप लोग, तो तुमको एक शाप देता हूँ, तुम ये ब्रह्म राक्षस बन जाओ, ऐसे बोला। वो तो भागते हुए आया, पांव पकड़ा, जोर से रोया, विमोचन के लिए मार्ग ढूंढा उसने, मांगा उन्होंने। तब ऋषि ने बोला, ठीक है, देखो इस दुनिया में जब मनुष्य का शरीर मिलता है, तुम सदाचारी जीवन जीना चाहिए, सही ढंग से। लेकिन मनुष्य होकर भी कुछ लोग जानवर जैसे काम करते हैं, तो इसलिए तुमको ये दंड मिला है, तुमको सुधारने के लिए। तो उन्होंने पूछा, सुधार का मार्ग क्या है? मैं जानता हूं कि मैं उतना सदाचारी नहीं हूं, हमारे व्यवहार ठीक नहीं है, इस तरह के गलत व्यवहार किया हमने, तो हम सुधारने के लिए उपाय क्या है? तो उन्होंने बोला कि विष्णु के बारे में और तुलसी के बारे में, उनकी महिमा को सुनना चाहिए तुम, अब तुम सुधरोगे। और भक्तिमय जीवन में जो एक गुरु के आश्रम में रहकर गुरु के आदेशानुसार जीवन चलाकर सदाचार को सीखता है, वो विष्णु को समझने के बाद उसके अंदर शांत भावना है, उसके मन इंद्रिय शांत हो जाते हैं और भगवान के भक्ति में एकाग्रत हो जाते हैं। इसलिए तुमको ये सब सुनना पड़ेगा, तब तो तुम सुधरोगे, तब तक तुम एक ब्रह्म राक्षस बनकर एक बरगद के पेड़ के अंदर रहोगे, ऐसे बोल दिया उन्होंने। ऊपर से वह गिरते हुए आकर उस जंगल में
वो बरगद के पेड़ के अंदर वो ब्रह्म राक्षस होकर उधर बैठा था। लेकिन सड़क में अनेक लोग आते थे जाते थे, कोई भगवान की गुणगान नहीं किया, सब गप्पे मार रहे थे। अनेक लोग हैं यहाँ आने जाने वाले अलग अलग विषयों के बारे में बात किया, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, सिनेमा इत्यादि के बारे में, लेकिन कोई भगवान के बारे में नहीं बोल रहे थे। लेकिन उस दिन जिस दिन मैंने बोला कौन आए, दो ब्राह्मण आए, करेक्ट, सुधर्मा और उसके फ्रेंड, तो वो लोग बैठकर किसके बारे में बात किया उन्होंने, ये समुद्र मंथन लीला की बात की, विष्णु की बात आई, तुलसी की महिमा बोला उन्होंने। ये सुनकर वो पेड़ में जो ब्रह्म राक्षस था उसको विमोचन मिल गया उसको। इसलिए हम लोग भी जाते हैं तो भगवान के बारे में बोलते रहना चाहिए। पता नहीं कौन कौन का उधर हो रहा है, किधर किधर। एक बार ऐसे ही कार्तिक महीने में विश्वामित्र जी बैठकर एक जंगल के पेड़ के नीचे बैठे, वो बैठकर उनके 40-50 शिष्य थे, उनको कथा बोल रहे थे। एक चूहा था, वो छिद्र से बाहर आकर देखता था और अंदर चला जाता था ऐसे। लेकिन विश्वामित्र जो कथा बोले विष्णु की महिमा में, वो चूहा का उद्धार हुआ है, वो कार्तिक महीने में विष्णु की गुणगान सुनकर। इसलिए अनेक बार हम लोग यात्रा में कुछ पेड़ के नीचे कथा करते हैं, पता नहीं कौन कौन वेट कर रहा है उधर, है उद्धार होने के लिए, करेक्ट है ना। इस तरह अभी हमने 2-3 पुराणों से कथा बोली आपको। तो वृत्रासुर जो था वो असुर कैसे बना, पूर्व जन्म में वो एक चित्रकेतु राजा नारद मुनि का शिष्य बना और भगवान संकर्षण के भक्त बना। वो भगवान संकर्षण बलराम जी हैं, बलराम जी ही संकर्षण है, महासंकर्षण बनते हैं। मूल संकर्षण पहले बनते हैं, उसके बाद महासंकर्षण बनते हैं। वो महासंकर्षण से महाविष्णु निकलते हैं इसके बाद, हाँ। तो ये सब संकर्षण का रूप बलराम जी का ही रूप है। तो उनका महान भक्त था वो। तो उनको वरदान प्राप्त हुई थी कि तुम विद्याधर लोक का राजा बनोगे, हैं। तो विद्याधर लोक का राजा बनने के बाद वो एक एरोप्लेन में, बहुत बड़ा विशाल एरोप्लेन था वो, उधर अनेक स्त्रियां अलग अलग बाज बजा रही थी, ये भी भगवान का ही नाम गुणगान करते हुए आकाश मार्ग में उड़ रहा था। ऐसे उड़ते समय अचानक एक दृश्य, अनोखा दृश्य देखने को मिला उसको कैलाश में। कैलाश पर्वत में शिव जी बैठकर अपने स्त्री जो पार्वती है उसको अपने जांग में बिठाया था उन्होंने, और अनेक सिद्ध पुरुष बैठे थे नीचे, उनको एक प्रवचन दे रहे थे वो। उस प्रवचन था वैराग्य के रूप में, वैराग्य के बारे में। अब चित्रकेतु हंस पड़ा ऊपर से, लेकिन हंसते समय क्या बोला उन्होंने, जटाधरो तीव्र तपो मुनि नाम गुरुम लोक गुरुम, ऐसे अनेक नाम, अच्छे नाम बोला उनके शिव जी के बारे में। ये शिव जी जो है ये जटाधरो, जटाधारी का मतलब वैराग्य में श्रेष्ठ हैं, जटाधारी हैं। तीव्र तपो, तीव्र तपस करके सारे अनेक लोग भी, दुनिया के लोग इनको मानते हैं। और लोकानाम गुरु, सब दुनिया के गुरु हैं, चराचर गुरु हैं ऐसे। लेकिन स्वभार्याम अंगीकृत्य, ऐसे बोला उन्होंने, अपने ही भार्या ये जो पार्वती है उनको अपने जांग में बिठाकर आलिंगन किया है। और उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोल दिया, प्राकृतो यथा, ऐसे बोला उन्होंने। एक साधारण इंसान जैसे बर्ताव कर रहे हैं शिव जी, इसको देखकर बाकी लोग क्या सोचेंगे, हैं, बाकी लोगों का बाकी लोग बिगड़ जाएंगे इसको देखकर, ये ठीक नहीं है, ऐसे उन्होंने बोला। प्राकृतो यथा का मतलब लाइक ये मंडेन मैन, ऐसे उन्होंने बोला। तो मन में उनका विचार क्या था, शिव जी को निंदा करने की विचार नहीं था, सिर्फ इतना ही बोलना चाहते थे कि आप इतने वैष्णवानाम यथा शंभु, इतने महान होने के कारण आप ऐसे व्यवहार मत करो जिसको देखकर लोगों में कुछ दुविधा में लोग ना पड़े और लोग कुछ गलत चीज ना सीखे आपसे। ये किसी और स्त्री को नहीं रखा, अपने ही धर्मपत्नी है, वह अर्धनारीश्वर भगवान है, उनको बिठाए हैं। लेकिन इनको ये अद्भुत लगा क्योंकि दे रहे हैं 17 एक वैराग्य के ऊपर सिद्धों को, और लेकिन बिठाए है अपने ही पत्नी को गोद में, ऐसे उनको लगा। कुछ वो सुझाव दिया ऐसे उन्होंने, मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि ये क्लास में आपको पत्नी को इतना निकट बिठाने की जरूरत नहीं, इस तरह का एक इनडायरेक्टली एक सुझाव दिया उन्होंने। उस सभा में नीचे बैठे हुए लोगों में थे, कौन थे, नारद जी भी थे उधर। नारद जी कौन है, चित्रकेतु के गुरु है,
वो भी बैठे थे उधर, कुमार बैठे हैं, चतुष कुमार, अनेक सिद्ध लोग बैठे हैं। वो लोग सब बैठ कर देख रहे थे। जब शिवजी ने सुना, शिवजी ने कुछ नहीं बोला, शांत रहे, मुस्कुराया शिवजी ने। तो सिद्ध लोगों ने भी और नारद मुनि सब लोगों ने देखा चित्रकेतु ने क्या बोला, देखा कि शिवजी ने अपराध नहीं माना है, तो वो लोग भी शांत रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन पार्वती जी जो थी, बैठी थी गोद में, वो बहुत नाराज हो गई। वो बोला चित्रकेतु को, हे वत्स, ऐसे तात करके बुलाया उन्होंने। तात का मतलब है बेटा। कभी कभी माता बोलती है ना, "ए बेटे", ऐसे बोलती है ना, बेटा बेटे ऐसे। वो बोला कि बेटे क्या बोल रहे हो तुम, इधर बैठे सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मा नहीं तो नारद, ऐसे लोगों ने भी कुछ आक्षेप नहीं किया। शिव जी के संबंध में उन्होंने कुछ उपदेश नहीं दिया शिव जी को, तुम क्या इन लोगों से भी बड़े हो गए क्या तुम? हाँ? कि तुम इस तरह का उपदेश दे रहे हो? हाँ? तुम्हारा अहंकार के वश में आकर तुमने इस तरह का बात किया है। उस तात्पर्य में बाबा जी लिखते हैं, ये एक बात है, चित्रकेतु के मन में ऐसे विचार था कि शिव जी भी संकर्षण के भक्त हैं और मैं भी संकर्षण का भक्त हूँ। हम दोनों का, इसका मतलब कि हम दोनों गुरु भाई हैं, और गुरु भाई के बीच में कभी कभी इस तरह का बातचीत हो सकता है। तो लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक क्षण मात्र के लिए उनके अंदर मन में विचार आया कि हम इस तरह आलोचना कर सकते हैं उनकी भलाई के लिए, ऐसे उधर ही वो गलती था। इसलिए हम लोग बहुत सावधानी से वैष्णव से बर्ताव करना चाहिए। एक स्त्री हंस पड़ी, पूरा महाभारत रच गया है। कौन? हाँ, द्रौपदी दुर्योधन को देखकर कुछ हंस पड़ी, बोली कि अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा कुछ है बोलकर वो हंस पड़ी। इसके कारण बाद में दुर्योधन इतना उत्तेजित हो गया है ना, इस तरह का। इस तरह इधर एक चित्र के तो हंस पड़ा तो उनको श्राप मिल गया। इसलिए हंसने के पहले सोच कर हंसना पड़ेगा हमको। है ना। तो इसके कारण उसने बोला कि तुम आसुरी प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया, इसलिए तुम असुर बनो बेटा, क्योंकि तुमको ये आसुरी गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर भगवान संकर्षण की असली तुमको भक्त बनना हो, तुम चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। इस तरह उन्होंने श्राप दिया। तुरंत चित्रकेतु नीचे उतर आया, दंडवत प्रणाम किया। हे माते, आप ऐसा मत सोचो कि मैंने अपराध किया, शिवजी तो मेरे बहुत अति प्रिय हैं। मैं भी उनके गुणों को जानता हूँ, मैं मानता भी हूँ। आप ऐसा मत सोचना कि मैंने अपराध किया उनके ऊपर। फिर भी क्योंकि आपने अपराध माना है, आपने दंड दिया है मुझे, मैं आसुरिक शरीर को मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। जो भी शुद्धिकरण होना हो उस शरीर में, वो शुद्धिकरण होने दीजिए, मांगता हूँ, लेकिन माफ कर दीजिए अगर कुछ गलती हो तो, लेकिन मैंने गलत नहीं सोचा। ऐसे बोलकर वो निकल गया उधर से। तो आप शिव जी बोले, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्तदर्शिनः। हे पार्वती, तुम खूबसूरत हो, लेकिन तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत चित्रकेतु है, ऐसे बोला उन्होंने। क्यों? क्योंकि वैष्णव लोगों का आदत ऐसे होता है कि तुमने दिया श्राप उसको, लेकिन उसने श्राप को नकारा नहीं, श्राप को स्वीकारा। वो भी श्राप देने के लिए सक्षम था, इतना शक्तिशाली था। कौन? चित्रकेतु भी है। लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया और मना भी नहीं किया, श्राप को नकारा भी नहीं। ये वैष्णव का गुण होता है। कितने महान है देखो वैष्णव लोग, उनकी खूबसूरती, उनकी शुद्ध भक्ति है। तो इस तरह बोलने के बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, पार्वती माता का थोड़ा शर्म आ गया, वो पल्लू को लेकर चेहरे बंद कर लिया उन्होंने। उनको लगा कि थोड़ा ज्यादा ही दंड दे दिया मैंने, ऐसे लगा उनको। फिर भी क्यों, जो भी हुआ, अगले जन्म में ये चित्रकेतु क्या बना? वृत्रासुर है। ऐसे वृत्रासुर, क्यों उसका नाम है वृत्रा असुर? वृत्र का मतलब है आकाश है, वृत्र से मतलब आकाश जैसे विशाल था उसका शरीर। धरती से आसमान तक एकदम बड़ा आकार था उसका। हाथ में वो त्रिशूल भी लिया वो, और देवताओं को निगल सकता था वो। ऐसे अगर वो पांव नीचे डालेगा तो सैकड़ों देवता उसके पांव के अंदर मर जाएंगे। इतना शक्तिशाली था। इतने बड़े असुर को देखकर उस समय
त्वष्टा नाम का एक व्यक्ति जो एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में उसको एक पुत्र चाहिए था जो इंद्र को मारेगा, है ऐसे। इंद्र शत्रो, ऐसे संस्कृत में लंबे ध्वनि उठाने के कारण उसको ऐसे एक पुत्र मिला जो इंद्र को नहीं मारेगा लेकिन इंद्र से मारा जाएगा। तो वो ही था वृत्रासुर, हाँ? उधर से उस अग्नि से निकला वो, हाँ? तो उसको देखकर सब देवता लोग डर गए। युद्ध भी किया देवता लोग, लेकिन युद्ध करना मुश्किल था। सब देवता लोग साथ में एकत्रित होकर इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास जाकर अनेक तरीके से विष्णु की गुणगान की उन्होंने। अंत में देवताओं ने बोला, इंद्र ने बोला विष्णु को, आप ही बचाइए हम लोगों को, कुछ उपाय बताइए कैसे हम इस वृत्रासुर को मार सकते हैं। तब भगवान ने बोला कि किम दुरापम मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभा मयि ये कांतमतिर्नान्यत् मत्तो वांछति तत्पवेत्। हे देवताओं, अभी तक आप लोगों ने मुझे अलग अलग नामों से गुणगान की। आप कमल नयन हैं, आपके घुंघराले बाल बहुत खूबसूरत हैं, आपके चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आप बहुत खूबसूरत, इतना आप लोगों ने हमारे गुणगान की। लेकिन लास्ट में आप लोगों ने बोल दिया कि ये असुर को मारने के लिए अभी तुरंत हमको कुछ चाहिए। इसका मतलब आप लोग कुछ एजेंडा लेकर आए हो, हैं? कुछ पाए ये मांगने के लिए आए हो। आपको मालूम नहीं क्या, वो जो शुद्ध भक्त है मेरे से कुछ मांगते ही नहीं है, हैं? तो शुद्ध भक्तों का ख्याल भगवान ऐसे रखते हैं जिस तरह के बच्चों का ख्याल माता पिता रखते हैं, हैं? ऐसे। ठीक है, फिर भी अगर आपको मदद चाहिए तो एक दधीच मुनि नाम के एक मुनि हैं, उनके उनके जो स्पाइन बोन जो है, ये जो हड्डी है, उससे एक वज्र बनाओगे ये मेरे आदेश से, तो उस वज्र से इस असुर को मार पाओगे, हैं? बाकी कोई भी इसको मार नहीं सकता, बड़ा शक्तिशाली है वृत्रासुर, हैं? ऐसे भगवान बोले। उसके बाद ये दधीच मुनि से हड्डी लेकर वो लोगों ने वज्र बनाया। ये वज्र ही मारने के लिए इसके अंदर क्षमता थी। तो युद्ध चालू हुआ, और युद्ध में आज जो पढ़ रहे हैं हम, इस तरह उन्होंने गदा को फेंका इंद्र ने, लेकिन गदा को पकड़कर वो वापस फेंक दिया, और ऐसे फेंका उसने इंद्र का ऐरावत भी 10-15 फुट पीछे हट गया वो, हाँ? नीचे गिर भी पड़ा वो, हाँ? तो इंद्र हतोत्साहित हो गया वो। अब वृत्रासुर बोल रहा है उनको, हे इंद्र, भगवान ने खास करके तुमको एक उपाय दिया है मुझे मारने के लिए, क्या है? वज्र को लेकर मारो। भगवान की बात पर विश्वास रखो इंद्र, हतोत्साहित हो मत जाओ, क्योंकि इंद्र बैठ गया था नीचे, अभी तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा ऐसे। भगवान की बात पर विश्वास करो तो तुम युद्ध में जीतोगे, ऐसे बोल रहा है वृत्रासुर। तो इधर खास पॉइंट क्या है आज के तात्पर्य में, भगवान ने अगर कुछ वचन दिया है, हम लोगों को उसको मानना चाहिए और श्रद्धा के साथ उसको स्वीकारना चाहिए। अगर हम भगवान के बातों में श्रद्धा नहीं करते हैं, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हैं? क्योंकि इस दुनिया में आजकल अनेक लोगों को विज्ञान के ऊपर ज्यादा विश्वास बढ़ गया है। लोग सोचते हैं अरे ये लोगों ने क्या क्या दिया है। एक बार मैं कंप्यूटर इसमें आ रहा था, ट्रेन में आ रहा था, एक किसान था, बैठा था वो ट्रेन में, कोई गांव वाला था कोई, वो मैं भगवत गीता वितरण कर रहा था, वो बोल रहा मुझे, अरे कंप्यूटर का जमाना आ गया है, भगवत गीता वितरण कर रहे हैं लोग, ऐसे बोला उसने, ऐसे बोला उसने। मैंने बोला कंप्यूटर का जमाना आने से क्या फर्क पड़ा? मैंने पूछा उसको, क्या तुम मरते नहीं? क्या तुम बूढ़ा नहीं होते? क्या तुमको याद नहीं होता? तुम्हारा सब दांत गिर गया तुम्हारा, अभी तुम्हारा बाल भी पक गया तुम्हारा, आज नहीं तो कल मरोगे तुम, क्या रोक सकते हो तुम्हारा मृत्यु को? मैंने पूछा, तब अकल आया उसको। हाँ हाँ ये तो है। मैंने बोला 5,000 साल के पहले भगवान ने बोला जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अभी 5,000 साल के बाद वैज्ञानिक लोगों ने क्या करके दिखाया है? कोई रोक सकता है क्या मृत्यु को? कोई रोक सकता है बुढ़ापा को? कोई रोक सकता है व्याधियों को? एक व्याधि को बंद करो दूसरा आ जाता है, इतने बड़े बड़े व्याधि आते हैं आजकल। क्या प्रगति किया इंसान ने? प्रभुपाद जी बोलते थे, अरे कुत्ता इधर से उधर भागता, तुम 4 पहिए वाले गाड़ी में इधर से उधर भागते हो, क्या प्रगति किया तुमने?
हाँ? दोनों भागते हैं बस। तुम इधर से उधर भागकर क्या करोगे? खाओगे, विष्टा करोगे, मैथुन करोगे, बच्चे पैदा करोगे, और क्या कर सकते हो तुम? तुम्हारे पास क्या क्षमता है करने के लिए? तो इस दुनिया में भटकने वाले जीव, श्रुत, पिपास, जरा, मृत्यु, शोक, मोह इत्यादि के खोड़ों से मारा जा रहा है जीव। कोई बच नहीं सकता है इस दुनिया में, है? आप देखेंगे कोई भूख के बिना रह सकता है। अभी एक वैज्ञानिक एक धान्य भी नहीं दे सकता आपको, एक बूंद पानी नहीं दे सकता, एक बूंद खून नहीं बना सकता, मालूम है आपको? अगर खून बना सकता है वैज्ञानिक लोग, आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए, आर्टिफिशियल ब्लड बनाने के चक्कर में 30-30 साल लोगों ने रिसर्च करके अभी बंद कर दिया रिसर्च। है खून बना नहीं, इसलिए तो आपके पास आकर बोलते हैं ब्लड डोनेशन क्या है, ब्लड डोनेशन क्या है? क्योंकि ब्लड बनाने वाले शरीर जो है, जिंदा शरीर जो है, वही बना सकता है ब्लड जिसको भगवान ने बनाकर छोड़ा है। हाँ? तो वैज्ञानिक लोग एक बूंद भी नहीं बना सकते हैं खून, नहीं तो एक दान्य नहीं बना सकते हैं। सारे दुनिया का रहा है अलग अलग तरह के अन्न भोजन, 84 लाख योनियों में घूमने वाले जीवों के लिए, हर एक जीव के लिए अलग अलग पदार्थ खाने के लिए। आपने देखा अभी ये जो छिपकली है वो कुछ कीड़ों को खाता है, करेक्ट है ना? इस तरह आप जो है आपके लिए खाद्य पदार्थ अलग है, जैसे बाकरी खाते हो, चपाती खाते हो, चावल खाते हो, ऐसे। नया नया जन्मा शिशु जो है उसके लिए अलग है, उसको स्तनपान कराती है वहां ऐसे। इसलिए बताया गया है कि जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत होंगे क्या गेहूं न दोगे, ऐसा एक गीत है। जब हम माँ के गर्भ में जन्म लेता है बच्चा, वो कुछ नहीं खा सकता है बच्चा, सिर्फ दूध ही चाहिए उसको। तुरंत माँ के स्तन में दूध निकलती है उस समय। कि देखिए भगवान का क्या आयोजन है। उसके बाद जब बड़ा हो जाता है बच्चा बच्चा दांत आ जाता है, दांत आते ही उसके लिए भगवान और कुछ भोजन रखा है उन्होंने। हर जीव राशि के लिए अलग अलग तरह के पदार्थ खाने के लिए हैं, वो खाते हैं। 84 लाख योनियों में अभी वैज्ञानिक कोई भी प्राणी को कुछ भी खाने का पदार्थ वैज्ञानिक दे नहीं रहा है, सब प्रकृति से भगवान दे रहे हैं। कोई मूर्ख जीव बोलते हैं कि अरे ये सब प्रकृति से निकलता है, भगवान का क्या क्यों आप लोग लाते हो? लेकिन प्रकृति एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, उधर से निकल रही है। उदाहरण के लिए अब ये मृदंग है, अगर कोई मृदंग अच्छा बजा रहा है, आप मृदंग बजाने वाले को प्रशंसा करोगे, नहीं तो मृदंग को बजाने प्रशंसा करोगे? बताओ। बजाने वाले को। कोई हारमोनियम बजा रहा है, अच्छा अच्छा मीठे ध्वनि निकल रहा है, आप क्या बोलेंगे? कितना अच्छा हारमोनियम बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? अरे कितना अच्छा बजा रहा है, करेक्ट है ना? इसी तरह कोई कुम्हार बड़े पहिया लेकर ऐसे ऐसे करके वो अलग अलग ये बनाता है, ये गड़ा बनाता है, प्लेट बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, बनाकर इकट्ठे करके दुकान में रखता है। दोपहर के टाइम खाने के लिए अपने घर चला गया, कोई 2 लड़के आते हैं उधर, एक लड़का बोलता है देखो कितने कितने अलग अलग वैरायटी के चीज निकले हैं, ये सब के स्रोत क्या है? ये पहिया है। ठीक है, पहिया से ही निकला है, लेकिन पहिया अपने आप निकालता है क्या उसको? है पहिया से निकालने वाले कोई कुम्हार होता है। इसी तरह प्रकृति पहिया है, और हम 84 लाख योनियों में हमारा अलग अलग शरीर है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है? अलग अलग रूप में ये सब जैसे अलग अलग गड़ा बनाकर रखता है, ऐसा है। लेकिन प्रकृति के पहिए से निकलने वाले 84 लाख योनियां जो है उसको निकालने वाले भगवान होते हैं। हाँ? भगवान भगवान कुम्हार जैसे हैं, वो सब निकालते हैं। तो इसलिए मैं उस मूर्ख को समझ आया, उस व्यक्ति को, तो तुम क्या सोच रहे हो? हैं? तुमको वैज्ञानिक लोगों ने कुछ स्मार्टफोन दे दिया हाथ में, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया तुम्हारा। हैं? हैं? वो स्मार्टफोन को लेकर वो भी स्मार्टफोन देकर आज इतने बिगड़ गए हैं लोग, पूछो मत। हैं? अभी मैं देखता हूँ कुछ कुछ लोग, वृद्ध लोग भी आजकल 70-80 वयस के लोगों ने देखा मैंने ट्रेन में, वो लोग अनेक गंदे गंदे वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं। हैं? वो भी वेस्टर्न जो रॉक म्यूजिक वगैरह जो है, उम्र हो गया, क्या उम्र, 70 उम्र है। हैं? वो भी जो स्त्री पुरुष जो कर रहे हैं इसमें पाश्चात्य देश की गाना इत्यादि है, सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस का फिल्म फेयर वगैरह होता है ना, वो लोग उसको देख रहे हैं। मतलब क्या है, उन दिनों में वयस के अनुसार वैराग्य भी बढ़ता था। हाँ? तो जब
ठीक है, आपने विवाहित किया है, बच्चे पैदा किया है, तरुण है कोई, वो दूसरा चीज है, लेकिन अगर लोगों का 40 50 60 हो जाता तो हमारे माता पिता, उनके माता पिता को हम लोगों ने देखा है कैसे जीवन जिया वो लोगों ने। आजकल वयस की बात मत पूछो, सब बिगड़ते जा रहे हैं, सारे दुनिया गड्ढे में जा रहा है। तो वैज्ञानिक लोगों ने जो तथाकथित भेंट दिया इंसान को, उल्लू बना रहे हैं सबको, हाँ? सबको नरक की द्वार की ओर लेके जा रहे हैं, हाँ? सब लोग इस तरह के लोगों का विश्वास जानवर जैसे उन चमक दमक में आ गया है लोगों का विश्वास। तो भगवान को भूल कर लोग सोच रहे हैं कि चमक दमक बहुत समय टिकेगा, ये धोखाबाजी है, हाँ? क्योंकि जैसे हम लोग एक ट्यूब लेकर सोप बबल निकालते थे, मालूम है आपको? ये जो पपीता का पेड़ जो है ना, उसमें से निकाल सकते हैं, ऐसे डंडा निकलता है, उसको काट कर सोप में डालकर करो, बबल, हाँ बबल निकल, बुदबुद निकलता था। तो कभी कभी बुदबुद इतना मोटा होता था, फुटबॉल से इसके, हाँ? और उसमें रंग बिरंगे कलर भी आते थे उसको, ऐसे 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 घूमता था, झुम झुम झुम। हमको लगता था कि इसको पकड़ पकड़ कर हमारे कमरे में स्टोर करके रखो, हाँ? हाँ, ऐसे। लेकिन कोई रख सकता है उसको? थोड़ा दूर जाएगा, क्लक निकल जाएगा, हाँ? इस तरह से आप देखेंगे दुनिया में सब चमक दमक ऐसा ही है। आपके दादाजी थे, आपके सामने आए, क्लक चले गए वो, हाँ? दादी वो भी चली गई, माता चले जाएगी, पिता चले जाएंगे, हमारा शरीर भी, ये सब शरीर और सारे चमक दमक सिर्फ बुदबुद जैसा है इस दुनिया में। अभी दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा वो, हाँ? ये माया का नाटक है, हाँ? इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे जब एक बार मार्केट में मैं गया था, मेरी माता एप्पल सेब खरीद रही थी और मैं देख रहा था, एप्पल बलून को देख रहा था मैं निकट। माता ने बोला, अरे बेटा उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो बेटा, तुमको आम चाहिए सेब चाहिए? मैंने बोला दोनों नहीं चाहिए, मुझे वो सेब चाहिए। हाँ, वो सेब नहीं है, वो तो बलून है, बोला उन्होंने, हाँ वही चाहिए। माँ बोली, अरे उससे तुमको क्या मिलने वाला है, इसको खाओ बेटा, इससे शक्ति मिलेगा। वो बोले, देखो ये कितना छोटा है, वो कितना बड़ा है, ऐसे बोला। बहुत हट गया, अच्छी कमाने दोनों खरीदा, उसको भी खरीदा, इसको भी खरीदा, मुझे बड़ा एप्पल बलून दे दिया हाथ में। देखा आप लोगों ने एप्पल बलून? हाँ, तो उसका उठाकर ऐसे हाथ में पकड़ा, ऐसे लगता है कितना मोटा बड़ा है। घर पहुंचने के पहले फट चला गया, हाँ? इतना छोटा हो गया, हाँ? कुछ और वो फटने के बाद उसको रखने में मतलब नहीं है, सीधा डस्टबिन में डाल देते हैं उसको, हाँ? तो घर में रो रहा था, माँ बोला रोना नहीं, मैं पहले से बोली तुमको, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं रो रहा था, माँ ने वो दूसरा एप्पल दिया, ये खाओ, ये खाने से ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा है, हाँ? तो इसलिए आध्यात्मिक विषय जो है वो छोटे एप्पल हैं, जो असली एप्पल है, और मायावी प्रदर्शन जो हो क्या है, मोटा बलून एप्पल है, हाँ? तो आजकल लोगों का, मूर्ख लोगों का विश्वास क्षणभंगुर चीजों में आ गया है ज्यादा, इसलिए इधर बता रहा है इंद्र उसको, अरे वृत्रासुर बता रहा है इंद्र को, इंद्र भगवान के आदेशानुसार आप लोग दधीच मुनि के पास जाकर उनकी हड्डी को लेकर आपने ये भी बना दिया, वज्र भी बना दिया, लेकिन उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या तुमको भगवान के वचन में श्रद्धा नहीं है क्या? ऐसे पूछ रहा है वो, हाँ? तो भगवान के वचन में जो श्रद्धा रखते हैं वो लोग इस दुनिया को पार कर देंगे आसानी से। 9.3 भगवत गीता में भगवान बताते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ऐसे बताते हैं भगवान कि अगर कोई मेरे शब्दों में श्रद्धा नहीं रखता, कोई व्यक्ति, अप्राप्य का मतलब है मुझे प्राप्त किए बिना, हम निवर्तन्ते, तो इस दुनिया में आ जाता है, हाँ? आप लोगों को मालूम है, एक रॉकेट ऐसे ऊपर उड़ते समय उसको एक एस्केप वेलोसिटी करके एक वेलोसिटी है, हाँ? वो वेलोसिटी में अगर जाएगा वो 11 किलोमीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में कितना दूर जाना चाहिए? 11 किलोमीटर। ऐसे जाएगा ना, वो गुरुत्वाकर्षण से छूट जाएगा वो, नहीं तो क्या होगा, ऐसे जाकर यू टर्न आकर वापस आ जाएगा। इस तरह हमारी श्रद्धा भी एक एस्केप वेलोसिटी है, हाँ? इस दुनिया से ऊपर उठना हो, तीव्र श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के शब्दों में, तब हम भगवत धाम लौट सकते हैं, नहीं तो हम यू टर्न लेकर। तो हमारी श्रद्धा को कम करने वाले चीज क्या है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिर
समाधौ न विधीयते। बताते हैं कि दो चीज हैं, भोग और ऐश्वर्य। भोग का मतलब है मैथुन जीवन, ऐश्वर्य का मतलब है बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, हाँ, बड़े बैंक बैलेंस, हाँ, बड़े नौकरी, फॉरेन चांस, हाँ, नाम यश, हाँ, ये सब ऐश्वर्य है। जय शशि गौन त्यागी। तो इस तरह भोग और ऐश्वर्य की चमक दमक देखकर जीव मूर्ख बन जाता है, श्रद्धा कम हो जाता है उसको। जैसे काष्ठ होता है, उसमें पानी को सिंचन कर दिया आपने, तो चूल्हे में डालो, आग ही नहीं आएगा, धुआं भी निकलेगा, हाँ? अगर काष्ठ में अगर पानी नहीं है, सूखा हुआ है, ऐसे एकदम आग अच्छा जलेगा। इस तरह हमारे भक्ति मार्ग में श्रद्धा ज्यादा है, और उसमें इंद्रिय तर्पण को हम मिलाते नहीं है, हाँ, इंद्रिय तृप्ति को दूर रखते हैं, तो तब हमारी श्रद्धा बढ़ता जाएगा। आप उस तात्पर्य पढ़ सकते हैं 9.3 भगवत गीता। उधर लिखते हैं प्रभु जी 3 श्रेणी के लोग हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अभी प्रभु जी बताते हैं कि थर्ड क्लास व्यक्ति कौन है। वो लोग इस संस्था में आते हैं, इस्कॉन में, लेकिन कुछ भौतिक हेतु के साथ आते हैं वो लोग, हाँ? जैसे कभी कभी कोई लड़का है, उसका नौकरी नहीं है, आकर देखता है इस्कॉन में, अरे इस्कॉन में बड़े बड़े लोग आते हैं, हाँ? बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, हाँ? तो वो भी तिलक पहन लेता है, धोती कुर्ता पहन लेता है, आकर नाचता है। कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं तो प्रभु जी के साथ थोड़ा मैत्री जोड़ लेता है, और वो देखते हैं कि अच्छा लड़का है, तुमको नौकरी चाहिए मेरे कंपनी में, आओ चलो, तो नौकरी देते हैं। नौकरी मिलने के बाद उसका तिलक छूट जाता है, धोती कुर्ता छूट जाता है, आता ही नहीं है मंदिर में, है? क्योंकि उस किसके लिए आया वो मिल गया उसको, हाँ? इस तरह। हम्म। इसी तरह कभी कभी कुछ माता माता आती है, मंदिर में आती है, अपनी लड़की को भी लेकर आती है, देखते हैं अरे इतना अच्छे अच्छे विद्यार्थी नाच रहे हैं एकदम जोरदार, कीर्तन में सब अच्छे अच्छे व्यवहार, अच्छे हैबिट्स वगैरह सीखा है ये लोगों ने। इधर ट्रेनिंग है, ब्रह्मचारी लोग अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। वो देखते हैं कि इनमें से कुछ अच्छा लड़का मिल जाएगा, मेरी लड़की को अच्छा होगा, है? तो कभी मिल भी जाता है, कुछ काउंसलर को मिलते हैं, जोड़ देते हैं, तो विवाह होने के बाद वो लोग चले जाते हैं। उनको भक्ति में आगे बढ़ना नहीं है, ये थर्ड क्लास लोग हैं। हेतु के साथ आना और हेतु पूर्ति होने के बाद गायब हो जाना, ऐसे। तो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास लोग जो हैं, उनको ज्ञान भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं, हाँ? वो इस्कॉन को एक ऐसे संस्था के रूप में देखते हैं कि इधर से मुझे हमको क्या मिलेगा। एक व्यक्ति फोन किया मुझे, बोला कि राधे श्याम जी, मैंने सुना कि आप ही अध्यक्ष है ना? मैं हाँ बोला, आपको मिलना है, अभी आ रहा हूँ मैं। मैंने बोला बात क्या है बताइए। ये खास बात है, मैं आकर बताऊंगा आपको। तो पहुंच गया, 11 बजे आया, और बोले कि आपके संग की जरूरत थी, आपको मिलने के लिए आया हूँ मैं। क्या चाहिए बताइए। वो बोला कि हमारे बेटे को इधर कॉलेज में एडमिट करना है। ये कॉलेज का हमने सुना कि जो डायरेक्टर आपका ही चला है, आप एक फोन कर देंगे ना, हमको 5 लाख 10 लाख नहीं देना पड़ेगा। हमने सुना कि आपको बहुत मानता है वो, आपका ही स्टूडेंट है, इतना ही हमको चाहिए, जब ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ एक फोन कर दीजिए उनको, मेरा नाम बोलते, अभी मैं जा रहा हूँ बेटे लेकर उधर। मैंने बोला देखिए, मेरा हम आध्यात्मिक लोग हैं, अगर आपको कुछ आध्यात्मिक उपदेश चाहिए तो पूछिए, मैं प्रश्न जवाब दे सकता हूँ, हाँ? ये भौतिक चीजों में हम नहीं पढ़ सकते। आप जैसे अगर 10 लोग आएंगे, मैं उसको फोन करके बोलूंगा इनको इंजीनियरिंग सीट दे दो, सब लोग 5-5 लाख बचाने के लिए इस तरह आओगे, ये ठीक नहीं है, हाँ? मेरे पास इस तरह की चीजों के लिए मत आइए। हाँ, मैं बोला कि आध्यात्मिक लोगों को भौतिक लाभ के लिए इस्तेमाल मत करो, हाँ? डोंट यूज अ स्पिरिचुअल पर्सन फॉर अ मटेरियल पर्पस। तो मैंने बोला अगर आपको माला कैसे करना है पूछो, मैं बता दूंगा आपको। वो बोला वो तो सीखना ही है, कभी आएंगे आपके पास, हाँ? वो चला गया। तो ये तीसरे श्रेणी के लोग हैं ये, हैं? अभी दूसरी श्रेणी के लोग कौन हैं? वो लोग देखते हैं कि अरे भक्त लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ? देखो ये लोग जल्दी उठ जाते हैं, ये 4 नियम पालन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एकदम सरल जीवन है, हाँ? हाँ, हमेशा भगवान के पीछे भागते हैं, ये कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, किताब वितरण करते हैं। अरे पूरा इन लोगों का 24 घंटा यही काम है। तो उनके भक्तों के ऊपर श्रद्धा जग जाता है उनके हृदय में, लेकिन ज्यादा ज्ञान नहीं है उनके पास, हाँ? ये दूसरा श्रेणी के लोग हैं। लेकिन दूसरी श्रेणी के लोग श्रद्धा के कारण उनका गाड़ी चलता रहता है, लेकिन जानकारी कम है। लेकिन पहला श्रेणी का भक्त ऐसा है, उसकी जानकारी भी बहुत गहरा है, हाँ?
कुछ कुछ प्रभु जी माताएं माताएं मैंने से देखा है, वो लोग पूरा रामायण पढ़ लेते हैं, महाभारत पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद की गीता भागवत पढ़ लेते हैं। आजकल तो भागवत मराठी में भी है, इसी तरह भगवत गीता भी है। लोग अपने घर में रोज 10-10 पेज 5-5 पेज पढ़ लेते हैं। तो जो लोग गहराई में गए हैं शास्त्रों में, उनका समझावट बहुत गहरा है। भगवान के व्यवहार, भगवान के लीला कथाएं इत्यादि समझ लेते हैं, तो वो फर्स्ट क्लास भक्त बनेंगे, जिनका श्रद्धा भी मजबूत और ज्ञान भी मजबूत है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक बार नारद मुनि इधर उधर घूमते घामते एक ब्राह्मण के पास जा पहुंचे। वो ब्राह्मण बोला, नारद आपको मालूम है मैंने 5,000 यज्ञ किया है हमने, माने 10,000 शिष्य हैं, हम चारों वेदों में पारंगत प्राप्त किया है हमने, हैं? तो अभी बताओ हमको वैकुंठवास कब मिलने वाला है? तुम तो अक्सर नारायण के पास जाते हो, थोड़ा पूछताछ करके मुझे बता देना। मुझे तो मालूम है इसी जन्म में हम जाने वाले हैं, फिर भी आप थोड़ा पूछ कर बता दो, ऐसे बोला उसने। नारद में बोला ठीक है। उधर से नारद मुनि दूसरे स्थान में गए। उधर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक मोची था। वो नारद को देखकर तुरंत दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनको बहुत स्वागत किया। बोला कि मैं कितना परम भाग्यशाली हूँ, मैं आज आप जैसे मुनिवर मेरे घर में आपके चरण डाला है, हमारा घर पावन हो गया, ऐसे बोला। तब उसने भी बोला नारद को, देखिए मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, मेरे अंदर कुछ योग्यता नहीं है, लेकिन आप तो परम पुरुष नारायण के संपर्क में रखते हो, हमेशा रहते हैं आप, मुझे बताइए और कितना करोड़ जन्म लगने वाला है मुझे भगवान को प्राप्त करने के लिए? भगवान को बोलिए कि आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे भी उनके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो, इतना ही चाहिए मुझे। तो नारद मुनि उधर से निकल कर गए वैकुंठ में। वैकुंठ में जाने के बाद नारायण लेटे थे नागशया में, अनंत शेष में मुस्कुराते हुए। तब नारद मुनि ने उनको पूछा, मैं 2 लोगों को मिलकर आया हूँ, इनमें से कौन कब आएगा आपके पास? नारायण ने बोला कि ब्राह्मण जो मिला आपने, उसको और करोड़ों जन्म लगने वाला है मेरे पास आने के लिए, और जो मोची है वो इसी जन्म में आ जाएगा। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। योग्यता के तौर पर देखा जाए तो ब्राह्मण बड़ा योग्य व्यक्ति है, और ये मोची के पास कुछ योग्यता नहीं है। आप तो एकदम बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं, आप दूसरा बता रहे हैं। अब तब नारायण ने बोला, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा जब तुम उनको देखोगे। बोलो कि पूछेंगे वो लोग, नारायण क्या कर रहे थे? बताओ कि एक सुई के छिद्र के अंदर नारायण एक हाथी को चला रहे थे, ऐसे बताओ, हैं? ऐसे बोला उन्होंने। तो जब ब्राह्मण को मिला, ब्राह्मण ने पूछा, अच्छा नारायण ने क्या बोला बताइए? वो बोले कि नारायण ने बोला कि आपको और लगने वाला है समय, करोड़ों साल लगने वाला है। ये तो मुझे बोलने के लिए संकोच हो रहा है, फिर भी नारायण ने जो बोला मैंने आपको बता दिया। तब उसने बोला, क्या क्या बोल रहे हैं आप असली में गए क्या वैकुंठ में? बताइए क्या कर रहे थे नारायण? ऐसे पूछा उन्होंने। वो बोले, नारायण तो हमने देखा एक सुई के छिद्र के अंदर हाथी को चला रहे थे। जोर से हंस पड़ा ब्राह्मण, अभी पता चल गया कि आप धोखाबाजी कर रहे हो, हैं? ऐसे कैसे एक सुई के छिद्र के अंदर कोई हाथी को चला सकता है? एक बच्चा भी जानता है कि ये नामुमकिन है। अब नारद समझ गए कि इसको भगवान की बात पर विश्वास नहीं है। मोची के पास गए। हाँ, मोची ने पूछा, अच्छा आप वैकुंठ से आ रहे हैं, बताइए नारायण क्या कर रहे हैं, क्या बोला? हाँ, तब नारायण ने बोला कि इसी तरह बोला उनको भी, एक सुई के चित्र में चला रहे हैं भगवान हाथी। तो मोची नाचन लगा, क्या क्या अद्भुत कार्य करते हैं मेरे भगवान, हैं? तो नारायण पूछा, अच्छा तुमको इस बात पर विश्वास कैसे बैठ गया है कि भगवान कर सकते हैं? वो बोला, करतुम अकर्तुम सर्वथा करतुम है। जो हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हम हमारे बुद्धि से परे है, ऐसे चीज भी भगवान कर सकते हैं। भगवान के लिए कुछ कुछ शर्त नहीं है। तो नारद ने पूछा कि इस बात के ऊपर तुमको इतना विश्वास, श्रद्धा कैसे जग गया? तो वो बोला कि देखिए, जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, इतने सैकड़ों बीज गिरते हैं रोज। एक एक बीज के अंदर भगवान ने एक एक बरगद का पेड़ डालकर रखा है, हैं? अगर इतना बड़ा बरगद का पेड़ इतने छोटे बीज के अंदर भगवान डाल सकते हैं, तो हाथी को सुई के चित्र में डालना उनके लिए क्या मुश्किल है? ऐसे बोला। अब नारद समझ गए क्यों ये भगवत धाम लौटने के लिए योग्य है, क्योंकि उनमें क्या आ गया है? दृढ़ श्रद्धा।
तो भगवान क्या क्या चमत्कार किया है। ये दुनिया बनाना, बना के चलाना साधारण जीव के लिए नामुमकिन है। आप भागवत में पढ़ेंगे, भगवान खुद ही बताते हैं, मद भयात वातिवातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात। और बताते हैं कि इस दुनिया में जो भी फिनोमेनन देखते हो चल रहा है, प्रातः काल में जाकर देखो, आसमान में सूर्य चमकता है ना? आपको रोशनी भी देता है और ताप भी देता है। रात को सोने के लिए जाओ, वहाँ नाइट लाइट लगा देते हैं, हैं? नाइट लाइट क्या है? चंद्रमा। वो डिम होता है ना, इसलिए नाइट लाइट है वो, हैं? क्योंकि भगवान को मालूम है कि हमारे सब बच्चे अभी सोने जा रहे हैं, और एक ब्राइट लाइट लगा देंगे तो कैसे सोएंगे, हैं? डिम लाइट लगा देते हैं। अगर हमको रात में लाइट चाहे तो इस तरह हम करोड़ों लाइट लोग डालते हैं। मैं एरोप्लेन में जब जाता हूँ देखता हूँ नीचे शहर में एक एक घर में 10-10, 20-20 लाइट है ना, करोड़ों लाइट जलाना पड़ता है रात के समय रोशनी के लिए। लेकिन भगवान जब लाइट देना चाहते हैं, एक ही लाइट को ऊपर से लटकाते हैं, वो सूर्य है, लटका दिया, बस सारे दुनिया के लिए लाइट है, हाँ? क्या शक्ति है, उनकी क्षमता है, आप देख सकते हैं। इस तरह वो सूर्य से बारिश भी होती है, पानी, हाँ? उससे धान्य उगते हैं, हाँ? और धान्य, तरकारी, फल इत्यादि में वो जूस भरने वाला कौन है? कौन भरते हैं जूस? चंद्रमा, हाँ? भगवान बताते हैं, उष्णामी च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक है। भगवान की दो आंखें हैं, एक ठंडा आंख है, एक गर्म आंख है। गर्म आंख से भगवान पैदा करते हैं, हाँ? फल, फूल और धान्य इत्यादि को, और ठंडे आंख से जूस भर देते हैं, भगवान रस भर देते हैं उसमें। ऐसे देखिए कितना चमत्कार है भगवान की, है? नरसिंह देव भी गर्म आंख से हिरण्यकशिपु को देख रहे हैं, ठंडे आंख से प्रहलाद को देख रहे हैं है ना? भगवान के अंदर दोनों हैं, हाँ? इस तरह। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि मेरे आदेश से सूर्य का उदय हो रहा है, मेरे आदेश से हवा बहती है, मेरे आदेश से आग जलता है, मेरे आदेश से इस दुनिया में सब जीव अपने अपने कर्म के अनुसार भाग रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं भागवत में ऐसे, हैं? हम देखना चाहिए कि क्या मैं सूर्य सूर्य पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, क्या हम चला रहे हैं क्या उसको, हैं? क्या हम हवा बहा रहे हैं, हम क्या बारिश कर रहे हैं, हम क्या धान्य उगा रहे हैं? इंसान के पास ये सब देख रहा है, इंसान बस देख ही नहीं रहा है, इससे लाभान्वित भी हो रहा है, हाँ? इनके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। तो हर एक को देखना चाहिए कि ये भगवान जो चमत्कार कर रहे हैं इतना, ये चमत्कार ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे भगवान ने चमत्कार किया बहुत पुरातन काल में, अभी भी चल रहा है उनका चमत्कार, हमारे आंखों के समक्ष चल रहा है। प्रभुपाद जी जब लंदन में थे, 2 घर दिखाया उन्होंने, एक घर निष्क्रिय था, हाँ? दूसरा घर क्रियाशील था, क्योंकि दूसरे घर में लाइट भी था, एकदम साफ सुथरा रखा था रोड वगैरह, हाँ? पेड़ पौधों का अच्छी तरह ट्रिम करके रखा था। दूसरे घर में कांच टूटा था, एकदम धूल पड़ा था, ऊपर से गिरे हुए पत्तों को किसी ने सफाई नहीं की थी। तो भक्तों को प्रभुपाद ने पूछा कि ये घर में क्या फर्क है? वो बोले कि लगता है कि इधर लाइट भी ऑन है, कोई रहते हैं अंदर, और ये घर खाली पड़ा है। प्रभुपाद ने पूछा कि सारे ब्रह्मांड क्या निष्क्रिय है सक्रिय है, बताइए? क्रियाशील है, हाँ? बहुत क्रियाशील है। इसलिए सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले कोई नियामक होना चाहिए। ऐसे आपके शरीर में आत्मा है, इसलिए तो आपका शरीर चल रहा है अभी, हाँ? आत्मा छूट जाएगा, शरीर को नाता रिश्ता भी आग में दे देंगे, उसको कुछ काम का नहीं हो, हाँ? इस तरह ये ब्रह्मांड जो है एकदम क्रियाशील है। इसको जैसे कागज के ऊपर आपने कुछ लोहे के टुकड़े डाल दिया, एक चुंबक लेकर इसे घुमाने से क्या होता है, सब वो इस तरह दुनिया में सब घूम रहा है, क्योंकि दुनिया के पीछे चुंबक भगवान है, सर्वाकर्षक कृष्ण, हाँ? वो सब कुछ चला रहे हैं ऐसे। तो उधर से हमारी श्रद्धा चालू होना चाहिए, हाँ? और धीरे धीरे हमारी श्रद्धा उधर से बढ़कर भगवान के दिव्य ग्रंथ दिया है भगवान ने, अनेक भक्तों को भेजा है, हाँ? दिव्य नदियों को दिया है, दिव्य तीर्थ स्थलों को दिया है उन्होंने। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारी श्रद्धा जब बढ़ता जाएगा, मजबूत होगा श्रद्धा, तब हम भगवान के रक्षस्यतीति विश्वासो, हाँ? गोपतृत्वे वर्णम पिता, हाँ? भगवान ही अपने भक्तों के रक्षक हैं, हम भगवान ही भक्तों के पालन पोषण करने वाले होते हैं। एक सुंदर गीत है, उसको बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे। ये कौन बुझिनु प्रभु तुम्हारा चरण, ये कौन बुझिनु प्रभु, 「 तुम्हारा चरण
अशोक भयामृत पूर्ण सर्वखाणा सकल छड़िया तुआ चरण कमले पोडियाची अमीनाथ तव पदतले तव पाद पद्मनाथ लोखिबे हमारे हार राखा करता नहीं ये भव संसारे अमिताभ नित्य दास जानिनो ये वार हमारा पालन भार देखो न तुम्हारा बड़ो दुख पाइयाछि स्वतंत्र जीवने दुख दूर गेलो ओ पदवरणे ये पद लागिया रमा तपस्या करिना ये पद पाइया शिव शिवत्व लोभीना ये पद लभिया ब्रह्म कृतार्थ होइला ये पद नारद मुनि हृदये धरिला ये पद लाभिया ब्रह्मा सही से अभय पद शिरेते धरिया परम आनंदे नाची पद गुण गाइया
संसार विपद होते अवश्य उद्धार। भक्ति विनोद पर करिबे तुमार। कौन बुझिन प्रभु तुमर तरना। इस तरह सुंदर गीत में भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारे पालन करता हो, आप ही हमारे आश्रय हो। हाँ? बहुत सुंदर गीत है। बड़े बड़े व्यक्ति जैसे लक्ष्मी जी अर्धांगिनी हैं, और ब्रह्मा जी जो भगवान के सेवक हैं, शिव जी जो भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, इस तरह अलग अलग बड़े बड़े लोग भी भगवान के पद धूलि चाहते हैं। और बता रहे हैं कि हम आपको छोड़कर स्वतंत्र होकर इस दुनिया में अनेक विपदों को सामना करना पड़ा हमको है, लेकिन आपके आश्रय में अगर हम रहते तो हमेशा परम आनंद का अनुभव करेंगे। जैसे अमृत की वर्षा होता है, इस तरह आपके श्री चरणों के आश्रय में शांति भी है, सुख भी है, आनंद भी है, इस तरह बताते हैं। तो इस तरह वृत्रासुर था एक असुर के शरीर में, लेकिन वो भक्त था, वो शुद्ध भक्त था वो। हाँ? जैसे अभी कुंती महारानी और वृत्रासुर दोनों को देखेंगे, मेरे गुरु महाराज एक बार तुलना कर रहे थे। कुंती महारानी भी शुद्ध भक्त है और वृत्रासुर भी शुद्ध भक्त है। एक है एक कोमल स्त्री के शरीर में, दूसरा है बहुत बड़े असुर के शरीर में। हमें उनके हृदय में जो भक्ति भाव है उसको देखना चाहिए। प्रहलाद भी एक असुरों के कुल में जन्म लिया, लेकिन वो शुद्ध भक्त था। उसके महाजन्म में एक हो गया वो। हाँ, जगत प्रसिद्ध बना वो। इस तरह हम लोग बाहरी आवरण को ना देखकर उस शरीर में जो उस आत्मा जो है जिसके अंदर शुद्ध भक्ति, उसको देखना चाहिए। इंद्र है भगवान के सेवक, लेकिन वो मिश्रित भक्त है वो। लेकिन वृत्रासुर शुद्ध भक्त है। इसलिए शुद्ध भक्त सिर्फ सेवा देना चाहते हैं, असुर लोग सिर्फ भोग करना चाहते हैं, लेकिन मिश्रित भक्त दोनों चाहते हैं, थोड़ा भी सेवा करना, थोड़ा भोग भी करना। तो इंद्र उस कैटेगरी में आता है, और जीव भी अभ्यास साधना भक्त भी उसी कैटेगरी में आते हैं। इसलिए हम वृत्रासुर के उपदेश से समझ सकते हैं कि और भगवान में दृढ़ श्रद्धा बढ़ाओ, भगवान के शब्दों में, भगवान के वचन को मानकर जीवन चलाओ। तो हमारे जीवन में अशांति का एक ही कारण है कि हम शंका करते हैं, दृढ़ श्रद्धा के साथ हम भगवान की बातों को मानते नहीं है। अनेक लोगों को मालूम है कि क्या करना, सबको मालूम है, लेकिन करने के लिए उनके अंदर दृढ़ता नहीं है। आजकल सबको मालूम है, इस्कॉन में इतना प्रवचन आजकल प्राप्त होते हैं और इतने प्रवचनकार भी, वक्ता भी हैं आजकल। सबको मालूम है कि माला करने से शुद्धिकरण बढ़ता है, किसको मालूम नहीं है? सबको मालूम है, लेकिन जितना हमारा श्रद्धा बढ़ेगा उतना हम भक्तिमय कार्यों में और गंभीरता से लग सकते हैं। हरे कृष्णा। कभी कभी मंदिर में ऐसे लोग भी आते हैं, वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनके कारण बहुत बैड इंप्रेशन पड़ रहा है इधर। तो ऐसे लोग यानी कि वो बैठेंगे बाजू में तो भी 10 लोगों को उनका गंदा स्मेल आता है। तो फिर इस स्थिति में ऐसा लगता है कि इन लोगों को हम कैसे बताएं कि आप किस स्थिति में मंदिर में आना चाहिए। वो थोड़ा मेंटली भी थोड़ा सा इल है, तो ऐसे लोगों के बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए या कैसे उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमारा मूड कैसे होना चाहिए। नहीं, थोड़ा मेंटली इल होते यहाँ पर आके बैठेंगे, लेकिन थोड़ा सा लोगों को भी बैड फील होगा वो बैठेंगे तो उन लोगों के बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए यहाँ पर। देखिए, हम ऐसे जमाना में रहते हैं जिसमें बहुत कुछ चीजें आजकल मैनेजर्स को सामना करना पड़ता है।
जैसे मंदिर में हम लोग जानते हैं कि भक्ति करने के लिए आना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ लोग मेंटल इलनेस है आजकल, मानसिक व्याधियां बढ़ गए हैं आजकल। हाँ, कुछ लोग चिल्लाते हैं। हाँ, कुछ लोग गार्डन में आकर स्त्री पुरुष बैठते हैं निकटता से। तो पुणे में मैंने 15 इंस्ट्रक्शन बनाया है और बोर्ड लगा दिया है पूरे गार्डन्स में। कोई बात तो पहले पढ़ लेंगे वो लोग, क्या नहीं करना चाहिए लिखा है उसमें। हाँ? उनको बोला कि मंदिर में आप भगवान के भक्तों के संग लेने के लिए आए हो, इधर दूसरे काम इधर मत करना। हाँ, ये पार्क नहीं है, ये भगवान का पार्क है। इसी तरह कोई मेंटली इल पेशेंट्स आते हैं, उनके नाता रिश्ता कोई हो उनके साथ, उनको हम समझा सकते हैं, क्योंकि मेंटली इल पेशेंट्स को हम क्या समझाएंगे, समझेगा नहीं वो। उनके साथ माता पिता कोई आए तो उनको बोलना कि थोड़ा संभालिए इनको, ये थोड़ा आवाज करते हैं, नहीं तो इनके व्यवहार लोगों को अननेसेसरली अट्रैक्ट करता है, उनको समझाना पड़ेगा ऐसे। वो भी लोग इनको मंदिर में इसलिए लेके आते हैं कि थोड़ा अच्छा हो जाए उनको, करेक्टर है, उनको मना करने की जरूरत नहीं है, आ सकते हैं। आजकल इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है लोगों का, बहुत बहुत पढ़े लिखे बड़े लोग भी बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आजकल नौकरी भी कभी छूट भी जाता है। हाँ, लोग पागल बन जाते हैं। जय श्री का होता है कि तो हमें देखना चाहिए कि मंदिर में आने वाले लोग लाभान्वित होना चाहिए भक्ति मार्ग में, और कोई उत्पात मचाने वाला हो उनको सुपरवाइज करने के लिए क्या करते हैं, अभी इस्कॉन वृंदावन में जैसे वॉचमैन है, एक वॉचमैन रखा है। तो जब इंद्र प्रभु कीर्तन कर रहे थे तो कुछ स्त्री पुरुष ग्रुप आया था, वो लोग ग्रुप में कुछ क्लब जैसा ग्रुप है, तो वो लोग हाथ पकड़कर नाच रहे हैं, कुछ स्त्री भी हैं कुछ पुरुष भी हैं ऐसा ग्रुप में। वो हमारे इस्कॉन में मना है, करेक्ट, स्त्रियों से नाचेगी, पुरुषों के साथ नाचेंगे, उनको मालूम नहीं है। वो कभी कभी बोले बाले भी होते हैं, उनको, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड अलग है, इस्कॉन का स्टैंडर्ड अलग है। तो अगर कोई हम लोग भक्त ये कपड़े पहनकर उनको करेक्ट करेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, अरे क्या है, इस तरह भक्त लोग हमको डांटते हैं। तो इसलिए वो वॉचमैन के द्वारा करेक्ट करते हैं, वॉचमैन को बोलते, वॉचमैन तुरंत जाकर बोलते देखो माताएं उस साइड में जाओ, प्रभु जी इस साइड में जाओ, वो बोलते हैं। तो वॉचमैन करेक्ट करने से उनको मना नहीं है, करेक्ट है, ऐसे कुछ करेक्शन। इसी तरह से गार्डन में भी पहले मेरे ब्रह्मचारी लोग कभी जप करने के लिए जाते थे गार्डन की कुटीर में, उसका कैंप मंदिर में, तो उधर कुछ स्त्री पुरुष आकर बैठते हैं, अगर ब्रह्मचारी करेक्ट करेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा उनको। तो आजकल हमने बोलते कि वॉचमैन को बोल दो, तो वॉचमैन घूमता है, कौन क्या कर रहा है। इस तरह करेक्शन भी हमें सही ढंग से देना पड़ेगा हमको, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। मेंटल लोग आजकल बहुत हैं। इस तरह कुछ लोग होमो भी हैं, होमो मालूम है, होमोसेक्सुअल, वो भी सिटी में आ जाते हैं कुछ लोग, हैं, वो आकर कुछ दूसरे लड़कों को तकलीफ देते हैं, उनका ग्रुप आकर, उनका अलग ग्रुप रहता है उनका। इस तरह अनेक लोग, तरह तरह के लोग आते हैं हमारे मंदिरों में। तो जब आपका एक्टिविटीज बढ़ता है तो उसके लिए सुपरवाइजर रखना चाहिए आपको। जैसे हमने बताया अगस्त मुनि ने उसको डांटा, उस गंधर्व को, है ना। हमको श्राप देने की जरूरत नहीं, लेकिन करेक्शन देना पड़ेगा, करेक्ट है, लोगों को बोलना पड़ेगा कि किसके लिए आप आ रहे हो मंदिर में। एक व्यक्ति आकर पूछा, प्रभु जी हमारे मंदिर में क्या हम, हमारा एक शू का दुकान है, इधर एक रख सकते हैं क्या, भक्तों के लिए 5% दे दूंगा मैं, हाँ। तो वो पूछ रहा मुझे, उसके साथ और एक आया तो बोला, प्रभु जी हमारा कपड़े का दुकान है, हम भी डाल सकते हैं क्या साड़ी, इधर अनेक माताएं आ रही है, साड़ी का डिस्प्ले करेंगे तो 5% में हम दे देंगे उनके लिए कमीशन। मैंने बोला अरे सब लोग अपना दुकान खोलकर बैठेंगे तो मंदिर का काम क्या होगा इधर, है। मैंने बोला तो काउंसलर मीटिंग में जुड़ो, काउंसलर को बोलो, और काउंसलर लोग दूसरे काउंसलर को बताएंगे, क्योंकि इस्कॉन आजकल बहुत बड़ा प्रचुर मात्रा में प्रचार कर रहा है, संख्या भी बढ़ता जा रहा है, अनेक अल्टीरियर मोटिव्स के साथ अनेक लोग आएंगे। लोग सोचेंगे कि हाँ, कोई एम्बे करके, आपको मालूम है एम्बे मार्केटिंग करके, एक व्यक्ति क्या कर दिया, उसको भक्तों को लेकर वो 10-20 भक्तों को जोड़ा, उसमें कुछ भक्तों का नुकसान हो गया पैसा, क्योंकि उसमें पैसा मल्टीप्लाई होता है ना ऐसे, उन्होंने कुछ उसका
प्रलोभन देकर उनको जोड़ा, कुछ लोगों को भक्त लोग आकर हमको शिकायत किया। उसके बाद हमने सब काउंसलर को बोल दिया कि कोई इसमें मत जुड़ो, और कोई इस तरह प्रोपेगेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या मार्केटिंग है वो, चेन मार्केटिंग, बड़ा डेंजरस है वो। हाँ, बड़ा डेंजरस है। तो वो सोचते हैं कि इन लोगों का बड़ा नेटवर्क है, बड़ा कम्युनिटी है, इधर जुड़ जाएंगे तो हमारा बिजनेस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे मनोभाव से लोग आते हैं। तो कुछ कुछ भक्त लोग भी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग, एक भक्त बोला कि हम एक सेमिनार देंगे भक्तों को, लेकिन उस सेमिनार के एंड में बोला कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपको अच्छा करना तो मेरे साथ जुड़ो और मेरे साथ कुछ बिजनेस करो। बाद में हमको उनको बोला कि देखो तुम्हारे ये सब इस्कान के अंदर नहीं करना चाहिए तुमको, हम नहीं तो भक्त लोग बोलेंगे कि इस्कान में जाकर हमने धोखा खाया या हमारे पैसा छूट गया या कि एक भक्त ने ऐसा कर दिया, तिलक पहन कर बोलेंगे। इसलिए हमने ये सब बाहर की, तुम्हारी बाहर भक्तों को इसमें मत जोड़ो। इसलिए बिजनेस वगैरह इत्यादि जो है, पैसा, जमीन और विवाह इत्यादि को हमने बोला कि इस्कान से बाहर। इसका मतलब अभी मैरिज ब्यूरो है, आजकल मैरिज ब्यूरो भी क्या करता है, एक लड़का लड़की के बीच में विवाह होने की संभावना है, माता पिता को जोड़ देते हैं वो। अभी इसके आगे आप लोग लेकर चलाओ इसको, हम फिक्स नहीं करेंगे किसी का। कोई कोई बोलते हैं कि हमको ऐसा परिवार है, हमारा मराठा परिवार है, ठीक है, और एक मराठा लड़का लड़की मिल गए, उनको बोलते हैं अभी ये परिवार के साथ आप लोग संपर्क रखो, आगे बढ़ता है तो बढ़ाओ, लेकिन हम लोगों का काम हो गया बस। क्योंकि विवाह में इतना शर्त लगते हैं लोग, हैं दर्जनों शर्त बोलेंगे, उसमें एक हुआ नहीं तो इस खान को कोसेंगे बाद में, हैं? आप लोगों ने ऐसा दिया एक मैट्रिमोनियल कनेक्शन, इसलिए हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। इस तरह मटेरियल आइटम्स जो है उसको बाहर रखना चाहिए हमारे इस्कान के बाहर। तब हम इस्कान, खास करके हम इधर क्यों आ रहे हैं, भक्ति में वर्धन करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कथा होना चाहिए, कीर्तन होनी चाहिए, प्रचार होनी चाहिए। प्रचार को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे शहर के कोने कोने में, गली गली में भागवतम स्टडी सर्कल चालू होना चाहिए। पहले हमें भागवत को वितरित करना चाहिए प्रचुर मात्रा में, हाँ? और जितना नए लोग भी आजकल लेते हैं भागवतम, हाँ? भगवद गीता भी लेते हैं, भगवत होने के बाद भागवतम दे सकते हैं उनको। पहले हम भगवद गीता देते हैं, उसके बाद कृष्णा बुक, उसके बाद भागवतम, हाँ? और उसके बाद भागवतम जिन्होंने लिया उनका लिस्ट बनाने का, हाँ? और बनाकर उनको फोन करने का, इस तरह आपके गली में एक नया भागवतम क्लास चालू कर रहे हैं, आप आ सकते हैं क्या? वो बोलेंगे हाँ आ सकते हैं, तो आपके घर में ही चालू कर देते हैं, हाँ? आप ही चालू करो, हम और लोगों को लाते हैं, हाँ? ऐसे गली गली में अगर हम चालू कर देते हैं, आपकी कांग्रेशन में जो भी दीक्षित हैं, कितने लोग दीक्षित हैं, इधर हाथ ऊपर कीजिए, दीक्षित भक्त लोग, वेरी गुड, बहुत लोग हैं। हर दीक्षित भक्त एक स्टडी सर्कल कर सकते हैं, हाँ? 5-5, 10-10 लोगों को लेकर अपने अपने एरिया में। और बहुत सरल है आपको, हाँ? जैसे आप ले लीजिए अम्बरीश महाराज की कथा, 9वां स्कंद में है, सिर्फ आपको श्लोक पढ़ना, अनुवाद पढ़ना, तात्पर्य पढ़ना, थोड़ा समझा देना। आप लोग सालों साल सुनते आए हो, हाँ? ऐसे सर्कल में बैठ जाना, हाँ? 10-12 लोग चालू करेंगे, अनेक लोग जुड़ेंगे भक्ति में, हाँ? तो मैं एक प्रोग्राम करता था पुणे में, कृष्ण रसायनम करके, हाँ? उसमें लगभग 400-500 लोग आते थे, और अनेक लोग 16 माला तक आ गए, नए लोग। मैंने पूछा उनको, मेरे पास आकर मिलने के लिए आते थे मुझे, हाँ प्रभु जी मैं 16 माला चालू कर, कैसे चालू किया आपने? आपने बोला लेक्चर में, है आपको सुनकर किया, किसके साथ आपका कनेक्शन है? वो बोले कुछ कनेक्शन नहीं है, मैं महीने में एक ही बार आता हूँ मंदिर में, आप जब प्रवचन देते तब आते हैं। ऐसे बोलकर अनेक लोग 16 माला तक आ गए। उसके बाद मैंने उनको काउंसलर को बुलाकर जोड़ा, अरे 16 माला तक आ गया, इसको ले लो आपके ग्रुप में। मतलब भागवतम में बहुत शक्ति है। तो इस तरह हम लोग इधर भी मंदिर में भी होना चाहिए प्रवचन, और गली गली में भागवतम स्टडी सर्कल होने चाहिए, कोने कोने में, सतारा में। इस तरह हम लोग आध्यात्मिक प्रचार उसकी विकास करना चाहिए। नहीं तो लोग अलग अलग मोटिव्स लेकर, हेतु लेकर आएंगे, और एक आध्यात्मिक संस्था को भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे। करेक्ट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने जो पूछा, थैंक यू। और कोई? हाँ, हम सेवा करते हैं, तो हमें लगता है हमारी इच्छा से सेवा हो, हमारी इच्छा से सेवा हो, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो हम आपको दूसरा सेवा देते हैं। नहीं सेवा करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम
ऐसी सेवा करें, लेकिन वैसे नहीं होती तो हम वो सेवा छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना हो कि ऐसी कैसे सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हम अच्छी तरीके से सेवा हम कैसे करें और हमारे अपेक्षा के अनुसार हमारी सेवा हो नहीं पाता। हाँ, इसलिए कभी कभी हम सेवा को छोड़ भी देते हैं। तो सेवा छोड़े बिना अच्छे क्वालिटी की सेवा हम कैसे कर सके? ये किसके कारण आप कर नहीं पाते हैं? समय की पाबंदी क्या आपको? नहीं, लेकिन मेरा भी मैं भी आया हूँ लगा कि हमारे देश क्या होगा, ये हमका भी विचार किया जाए। हाँ, अच्छा अच्छा, मान लीजिए एक सेवा में अगर 5 भक्त हैं, हर एक भक्त सोचता है कि ये सेवा मेरे इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। हाँ, अभी पंच पांडव हैं। हाँ, अभी अगर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कृष्ण को, आप भगवत गीता अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बोल रहे हैं, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ? ऐसे ऐसे पूछा नहीं ना? पूछा है उन्होंने? नहीं पूछा। और बोल सकते हैं ठीक है, 700 श्लोक बोला आपने, कम से कम 2-4 हमको भी बोल सकते हैं। आप तो हमेशा अर्जुन को ही बोलते रहते हैं, उन्होंने बोला नहीं ऐसे। भीम वो क्या चलाता है? वो गदा चलाता है। अर्जुन के साथ झगड़ा नहीं करता क्या? तुम क्या हमेशा तीर चलाते हो, ये भी चलाने के लिए सिखाओ, ये भी सीखो, ये गदा, ऐसा नहीं बोला उसने। पंच पांडवों का अलग अलग मत हो सकता है, हम हमारे मत को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हमें अनासक्त भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे मत को लेंगे, कभी नहीं लेंगे। ग्रुप में हमारे जन्माष्टमी का जो एक भक्त ने बोला पैक करना चाहिए, बॉक्स दे देना चाहिए लोगों को, लोग आएंगे लाइन में एक एक करके निकल आएंगे, सब लोग ताली बजाया, सब ने हाँ कर दिया। हाँ, एक भक्त मीटिंग में नहीं आया था, वो जूम में था वो चिल्ला रहा था, प्रभु जी आप लोग इसको फाइनल मत करो, बड़ा समस्या है इसमें। वो सब लोगों ने पूछा क्या समस्या? वो बोला कि बॉक्स बहुत महंगा है? बात कर देना होता है इसके लिए। हाँ, और साथ साथ हम ये जो प्रसाद दे रहे हैं उसमें थोड़ा लिक्विड आइटम भी है? सिर्फ ड्राई आइटम नहीं दे सकते हैं खाने के लिए, क्योंकि एकादशी प्रसाद है। उसको सुनने के बाद सब लोग बोले हाँ, वो जो बोल रहा वो भी सही है। तो पूरा बदल गया मीटिंग में ऐसे। इसलिए मेरा आइडिया नहीं, आपका आइडिया नहीं, जो भी सबसे बेहतर आइडिया है उसको पास करेंगे। कभी कभी काम कंबाइन करके आइडिया को वो करेंगे। हम लोगों को आइडिया देना चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए आइडियाज में, क्योंकि मीटिंग का मतलब क्या है? सब लोग अपना अपना आइडिया प्रस्तुत करना चाहिए, जो फाइनल होता है सब लोग सहयोग देना चाहिए। करेक्ट है ना? हाँ, सेवा देते समय मतभेद हो सकता है भक्तों के बीच में, लेकिन वो झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये तो इसका बड़ा संस्था है हमारे, आप लोगों के उत्सव भी जन्माष्टमी बहुत बड़े मात्रा में होता है। इसमें मीटिंग तो करते हैं, सब भक्तों का मत लेते हैं, कभी कभी आपका मत पास करेंगे, किसी और का पास करेंगे। हाँ, या कभी दूसरी बार मैं आते समय इसके बारे में विस्तारित रूप से बोलूंगा, ठीक है? हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की